3, 2, 1. देख लो ना, जो दलाली करते हैं, जिंदगी लगा दी। क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। गुलाब चंद कटारिया जी के लेवल का भी हो सकता है कईयों की, पर दलाल थे तो आगे नहीं बढ़ पाए। आज बताओ, चले उनके माध्यम से आप अगर सच्चे हो तो बताओ। ध्यान है, मैं पार्टी को सड़क में नहीं ला सकता। मैंने मेरे और ग्रुप के कितने अंदर सड़क पे लाएंगे? मेरे को एक बात बताओ। जिस व्यक्ति ने हाँ। हमारे ग्रुप की सूचना आपको दी है वो दलाल है हमारी पार्टी का। अच्छा, बस अब आपको पता है, राकेश नंदावत खर्चा कर सकता है, वो दलाल है, एक नेता का दलाल है। किसका है वो नहीं बताऊंगा। फिर वो बोलते हैं ये काम करो, ये तो राकेश नंदावत ने कब्जा कर रखा है, या आप दूसरी जगह ले लो। कौन बोलता है? यूआईटी के सबसे प्रमुख व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा। आज आपकी पार्टी में प्रमुख व्यक्ति कौन है? आप रविंद्र शिमाली आज भी है, नहीं मैं है उनका महामंत्री रविंद्र था, अब मैं उनका गजपाल सिंह जी महामंत्री है। था। अब गजपाल तो सिंह मैंने जी तो है। इस्तीफा दे रखा, मैं महामंत्री नहीं हूँ। आप भी मेरे को भूतपूर्व महामंत्री लिख रहे हो। हमने ट्रेन नहीं करवाया, ये लोगों ने अपनी इच्छा से ट्वीट किए हैं। तो पैसे क्यों दिए थे आपने? वो उसने मांगे इसलिए करवाए 50-100 ट्वीट। मनोज भैया पैसे लगते हैं। मैंने कहा यार तुम प्रदेश में काम करते हो, इतनी बार ट्रेन करो तो पैसे लगते हैं कि हमारे भी लगते हैं, जबकि वो पैसे उसे जेब में रखे, कहीं आगे किसी एजेंसी को नहीं दिया। अभी मैं राव के स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ जो आज भी भेज सके, उसने 3500 ट्वीट किया है। इस मनोज सनाडे पाँव की धूल के बराबर औकात। क्या मोदी जी जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चलते हैं वो सब पैसे लेके चलते हैं? नहीं चलते। मनोज जी गलत बात नहीं, पकड़ा गया ना? आपने क्यों दिया फिर पैसे? फिर क्या हुआ? और जिनको आपने चेक करा, जो उस पर मेरी आपकी नजरों में खड़े नहीं उतर पाए, उनका क्या हो गया? कौन खड़ा नहीं होता? एक नाम बताओ जो मैंने चेक किया हो खड़ा नहीं होता। आपने कहा मोहित जी को चेक करा आपने। मेरे को पता नहीं एजेंसी होती, मैंने आज तक एजेंसी को काम में नहीं लिया। आप जगह पता कर लो, कोई दलाल नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं। मैंने वो पैसा भी दिया, उधार लेके दिया, आज तक उधार के ऊपर। मेरे पास आज तक, जबकि मेरे पिताजी ने जो जमीन कन्वर्ट करी ना मैं चुनाव लड़ने के लिए, उसकी कोस्ट पता करना, 8.5 बीघा जमीन है, उधर से आगे दिखता है वहाँ से 8.5 बीघा जमीन कन्वर्ट करी है। सोचना, शांतिलाल माहू के पास की जमीन है, मैं पैतृक जमीन है, मेरे दादाजी तेज देता हूँ, मेरे पापा ने चुनाव लड़ने के लिए वो कन्वर्ट करी। सोचो कितने कहाँ से चुनाव लड़ रहा था? कपासी से। अच्छा, टिकट फाइनल था? ये तो पार्टी जान। जिला अध्यक्ष बनना फाइनल था क्या आपका? आप जयपुर जाके मना करके आए, ऐसा आपने अंदर की बात है। आपने लिखा ना अंदर की, अब तो बाहर की हो गई वो। आज हमारी मीटिंग चलती है, कई को कमेटी की मीटिंगें होती है। हम 10 जने वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। अगर कोई दलाल, मैं उनको दलाल बोलता हूँ, वही दलाल है, मोहित सनाडे भी हो सकता है, तो वो अगर सुनो, वो अगर अंदर की बात को लीक करता है, उसको फेमस होना है। एक मनोज मेघवाल को, मेरे को फेमस होने का कोई शौक नहीं है, जाके उस मोहित सनाडे को बोलना कि मयूर जी जोशी से बात करके कि उनकी ऐसी तैसी करके आओ। अभी भी सुधर जा भाई, अरे बच्चा है, उम्र कम है, मैच्योरिटी कम है, जो भी बोला उसके लिए से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं उद्वेलित था, पर्सनल बोला, पब्लिक नहीं बोला, फेसबुक पे नहीं बोला, ट्विटर पे नहीं बोला, इंस्टाग्राम पे नहीं बोला, पिंटरेस्ट पे नहीं बोला, ना मेरे को तो याहू से, जीमेल से या किसी से भी ईमेल किया, ठीक है, ना व्हाट्सअप किया। आप राकेश जी नंदवाना जो थे उनसे बात नहीं कर सकते? हाँ, की ना, फोन किया, आई नहीं। मैंने यूडीएस सेक्रेटरी को फोन किया कि सर आओ। मैं सिर्फ मौका देखने गया, वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं। वहाँ पर किसी के घर में आप कैसे घुस के जेसीबी चला सकते हो? अरे किसके घर में? यही तो गलतफहमी ये उन्होंने कहा अब उनके घर के, उनके प्लॉट के बाहर वहाँ पर वो बड़ा हुआ था कुछ। ये उनके साथ में प्लॉट में नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था उसने। तो आप साफ कराओगे क्या सरकारी जमीनों को कब्जा नहीं, आप साफ कराओगे? मैंने पाइप साइड में किया, मेरा प्लॉट है वो, मेरा प्लॉट है वो, नायन मेघवाल का प्लॉट है वो। तो आपका कैसे हुआ? अरे तो नायन मेघवाल का है, नायन मेघवाल ने करवाया, मैंने नहीं करवाया, मैं तो खड़ा था वहाँ पे। अच्छा, नारायण जी ने जब राकेश जी नंदावत को भी थोड़े दिन पूर्व यूआईटी बुलाया था, तो आपने उनके साथ यूआईटी के बाहर गाली गलौज क्यों करी? नहीं की गाली गलौज।
उन्होंने कहा अरे यार वो झूठ बोले तो मैं झूठा हूँ। ये तो सब एक ही गुट के है ना। सिद्धार्थी शर्मा, रविंदर जी श्रीमाली के खास, कर रहा हूँ। मनोज जी मेघवाल, रविंदर जी श्रीमाली के खास, बिल्कुल रविंदर श्रीमाली के खास नहीं, जिलाध्यक्ष जी के खास, रविंदर जी वो भी है। हम 10 जने बैठते को कमेटी के, मेरे को पूछते कि 5 काम में मनोज जी आपकी राय बताओ, तो मैं बता देता हूँ। अंदर बाहर नहीं, ये थोड़ा सा दलाल है, इससे ज्यादा दलाल है, ये दलाल है और ये ईमानदार है। लोग समझ रहे हैं जो दलाल है मनोज जी मानसिक रूप से मानसिक रोगी भी कहा आपको? किसने कहा मानसिक रोगी आपको? सत्ता के दलाल। अब कांग्रेस के बीजेपी मेरे को नहीं पता। सत्ता का दलाल कौन है? अरे नहीं, मोदी जी को सुनने 50% कांग्रेस से आते हैं, जाके वाकई वीडियो रिकॉर्डिंग। आपकी गलतफहमी है। पर एक बात बोलूं, दीनदयाल उपाध्याय की कल नहीं एक किताब पढ़ी, तो दीनदयाल उपाध्याय जी को किसने पूछा कि अगर आपकी पार्टी के अंदर भी कांग्रेसीकरण हो गया, सत्ता के दलाल बन गए, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ता हूँ, उनको मानो। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अगर जिस दिन ऐसी पार्टी बन जाए उस दिन उस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए। तो हो गया ना आपका तो कांग्रेसीकरण। आप क्या आए वो नेता कौन है? सब कांग्रेस ही तो है। आप क्या? मैं नाम देता हूँ आपके कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी, उन पंकज शर्मा का, जब वो है साथ में, वो है जिलाध्यक्ष सिंह जी है, पंकज जी का भी नाम ले रहा हूँ मैं सिर्फ। आप सोचोगे उड़ते तीर ले दो, कांग्रेस की तो ऐसी करने के लिए खुद की पार्टी को संभालो पहले। सुनो, वो भी आपके सामने ऐसी बातें कहते हैं, कान में बोलते हैं गुलाब चंद कटारिया अच्छा काम कर रहा है। ये पंकज शर्मा के वर्डिंग है, 10 जनों के सामने मैं भी बैठा था और मैंने भी सुना है। आयर नदी आज से 15 साल पहले कल छल बहती थी, 12 मशीन। आपने देखी क्या 15 साल पहले? मैं देखी है, 20 साल पहले देखी, 15 साल पहले देखी, 20 साल पहले देखी। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 42 साल। मेरी उम्र 33 साल 34 साल है। मेरी बात समझो। इसलिए आपने देखी, सुनो, इसलिए आपने देखी। मैं भी 14 साल का, 14 साल में क्या अंदर पैदा हुआ था क्या मैं? मेरे घर से निकलते ही नदी आती है। जितने लोग चल वेरिएट है। इतना टेक्निकल सोच है उस आदमी की। सुनो कि 30 फीट 40 फीट का शायद बनाया है वो, कितना मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं पता। 10 फीट का बनाया है। 10 से ज्यादा है शायद, लगाओ। नहीं, मैं शर्तों का धंधा करता ही नहीं हूँ। झूठ बोलते हो, शर्तों का धंधा नहीं करता हूँ। हो। आप क्या शर्तों का धंधा करते हो क्या? झूठ बोलते हो आप। शर्तों का धंधा करते हो क्या? आयर नदी पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप वेनिस की बात कहते हो, वेनिस पे जाके देखना वहाँ बदबू आती है, पर आज इस आयर नदी में खड़े रहना, उस आयर नदी के उस गार्डन में आपके साथ कॉफी पीऊंगा, बदबू आ जाएगी तो उठ के जाएंगे, मैं बिठाऊंगा। अरे मनोज जी मेरी बात सुनो, सेक्टर 14 रहते हो, बदबू का एहसास करता हूँ मैं। और मैं मन में सोचूंगा कि रबड़ी के साथ खा रहा हूँ तो टेस्ट रबड़ी का सोचूंगा, तो अभी रबड़ी का मन में विचार लाओ, रबड़ी का टेस्ट आएगा। नमक का विचार लाओगे, नमक का आएगा। नीम का लाओगे, नीम का आएगा। तो रबड़ी सोचो। अरे तो फिर जब मेरी बात ही नहीं समझे, विचार करने से सब काम हो रहा है, तो फिर आदमी पैसा खर्च क्यों कर? विचार आप भी सोच लो, बोटनिकल के कॉफी पी रहा हूँ, विचार करो ना। मेरे को ना एमएलए बनना, ना विधायक बनना, ना आपने गजपाल सिंह जी को जिलाध्यक्ष बनाया क्या? नहीं, ऐसा ही बयान आया। किसका? मैं तो नहीं आया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मनोज जी ने बनाया गजपाल जी को। वो उनकी काबिलियत से बना हुआ आदमी, प्रदेश स्तर का आदमी है। मैं बोलता हूँ उसको जिलाध्यक्ष नहीं, प्रदेश महामंत्री के लायक आदमी है। और मोहित जी का कौन सा वीडियो आपके पास? चौराहे पे गाली देते हैं। मोहित जी को भेजा है, उनसे लेना, मैं तो नहीं, उनको पर्सनल मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। आप कसम खिलाओ तो भी नहीं दिखाऊंगा, प्लीज। मैं पार्टी का कहता है नहीं दिखाऊंगा, उनको पूछना। नहीं, अरुण जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप चैट ढंग से पढ़ी नहीं दिखे आपने? तो इनका फोन हैक हो गया होगा, किसी और ने किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर ही नहीं सकता है, या तो मोहित सोनारी आईटी का व्यक्ति है, उसने हैक करवा के किया है ये सब काम, इन्होंने नहीं किया है। खुद के लिए हैक कराएगा। मैंने जो लिखा है मैंने लिखा है। मैं कह रहा हूँ अरुण जी ऐसी बात कर नहीं सकते हैं। या तो आपके साथ कोई दोस्त बैठे थे, 4-5 जने बैठे थे शायद, आप
आपका फोन आपके पास नहीं था शायद? नहीं था। बस तो किसी तीसरे ने किया है। अच्छा। छोड़ो, हैक हुआ है। मनोज जी यार कितने टेक्निकल आदमी है। आपको भी क्या है कि जिला मैं कहता हूं महामंत्री ना। नहीं होना चाहिए था, आपको भी प्रदेश महामंत्री होना चाहिए था। आपने कहा कि मैं फक्कड़ हूँ, आप फालतू हैक कर लो। और दूसरे जो दलाल हैं वो पैसा कमाते हैं। मैंने नहीं बोला, लिखा आपने। आप हमारे घर के अंदर मत झाको ना यार, हमारे अंदर की बातें। यार तो आप आपके घर पे ऐसा हल्ला मत करो ना यार, दूसरा नहीं जाएगा आपके घर पे। एक मिनट, शिवजी और भस्म नहीं लगता। शिवजी और मेरी जेब में जो पैसे हैं मेरी जेब में होंगे, दिखाओ। अरे आप बैठो यार नीचे यार, कितने निकलेंगे? अरे बैठो सर यार, दिखाऊंगा पार्टी को। आप जेब में हाथ डालो, एक बार नहीं डालता आपकी जेब में हाथ। जब चैट हुई उसके बाद में मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि आपने सिरमौर में ऐसे मैसेज डाले क्या? मैंने कहा तो अच्छा पर देखिए आप, मेरा मोबाइल हैक हो गया। मैं जब ये चैटिंग चली उसके थोड़ी देर बाद में मेरे पास फ़ोन आया था किसी का। उसकी कोई कंप्लेन लिखाई आपने? नहीं, मैंने कोई कंप्लेन नहीं लिखी। क्यों? आपको परवाह नहीं थी क्या कि और कहीं ऐसे दुरुपयोग हुआ आपके मोबाइल पे? ये मतलब आप किसको समझा रहे हैं? आपने कल किस किस भाषा का प्रयोग करा आपको मालूम है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने कहा कि तेरे जैसे 36 नौकर मेरे पास हैं, तू दलाल है। ऐसी लैंग्वेज में मैंने कभी नहीं लिखा, ना मैं कभी लिख सकता। और सिल्वेस्टर का बाप हूँ मैंने ये बात बोली नहीं। तो मतलब उदयपुर में कहीं किसी कुछ हैक हो तो आप सही कर सकते हो उसको? ऐसा नहीं है, मैं मेरे मोबाइल की बात कर। अरे मैं दूसरे मोबाइल की बात नहीं कर रहा। एक बीमारी को अगर कोई डॉक्टर सही कर सकता है तो वो उसी बीमारी के कितने भी मरीज आए सही कर सकता है क्या? जैसे ही ओपन किया ग्रुप को तो उसमें उनका मैसेज था कि मोहित जी आपका आईटी सेल की दुकान बाद में चलाना आप, या बाद में करना आप। और ये आईटी सेल दुकान है क्या है? मेरे को समझ में वही नहीं आ रहा है, शायद उनकी नज़रों में आईटी सेल दुकान है, मेरे हिसाब से लगता है मुझे ऐसा। मीडिया के टीवी देखने को मीडिया कहते हैं क्या? केवल घर बैठ के टीवी देखो? उनकी सोच ऐसी होगी। जब ग्रुप बनता है ना, फोटो की फ्रेम बनती है, तो उसके अंदर हर किसी को इच्छा होती है कि मैं उस फोटो में रहूं। बट मोहित वो बंदा है, पूरा उदयपुर जानता है इस चीज़ को कि मोहित फोटो खींचने में विश्वास रखा है। मोहित ने हमेशा फोटो खींचा है, मोहित को फोटो लाल बोला गया है। अगर मुझे फोटो लाल बन के अगर मैं तलवे चाटता हूँ और पद लेके आता हूँ तो पता नहीं उनकी क्या मानसिकता थी कि उन्होंने ये मेरे ऊपर हस्तक्षेप किया, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है। ये उनको क्या वो ये कह रहे हैं, उनको राइट्स क्या मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने का? मुझे बताइए। मैं घर पे आटा वो डलवा रहा है, वो पूछते क्या काम करता है? वो तो कह रहे हैं श्याम बाबा डलवा रहे हैं। हाँ, श्याम बाबा डलवा रहे हैं। भैया खूब कृपा है श्याम बाबा की तो मेरे ऊपर, क्या वो डलवाते हैं? मेरी इज्जत तार तार की गई है, खराब नहीं की गई है, तार तार की गई है जी। मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग लिया गया है मेरे लिए जिसका मुझे खुद को नहीं पता था। और भैया सच बोल रहा हूँ, दलाल शब्द जो लिया है उसका मुझे अभिप्राय बताओ, दलाल का मतलब क्या होता है? दलाली अगर मैं करता ना भैया तो शायद मैं मेरी स्कूटी पे नहीं घूमता उदयपुर के अंदर, मेरे पास भी अच्छी कोई कार होती, मेरा भी ड्राइवर को चला रहा होता। अब वो मेरे ऊपर ये पिछले मनोज जी मेवाल आरोप लगा रहा है कि मैं भू माफिया हूँ, मैं दलालों के लिए काम करता हूँ। न तो मैं भू माफिया हूँ, न तो मैं दलालों के लिए काम करता हूँ। तो वहाँ जैसे भी गया, मैंने स्कूटी पार की तो वहाँ पे नारायण जी मेघवाल साहब, मनोज जी मेघवाल और उनके साथ 8-10 और असामाजिक प्रवृत्ति के लोग खड़े थे। मेरे ऊपर जबरदस्त गाली गलौज करने लगे, उकसाने लगे। 8-10 में कौन कौन था? सबका नाम मैं नहीं जानता, मेरे चेहरा अननोन थे, लेकिन वो बार बार अरुण अरुण करके नाम दिला था। अरुण जा जैसी भी लेकर तोड़ देते। अरुण सांवरिया। मैं बीजेपी के सब नेता को जानता हूँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी की तरह जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा कभी किसी नेता को मैंने इसके लिए नहीं कहा आप ऐसा मेरी मदद करो। गुलाब जी कटारे को भी तू कहते ना मेरा नाम मनोज मेघवाल, मैं महामंत्री हूँ, तेरे को इसके ऊपर फदक रहा हो, फलाना फदक रहा है, तो भी तू कह देना। मैंने कहा न तो मैंने किसी का नाम लिया, न फदक रहा हूँ, न किसी को कहा, न किसी ने कमिश्नर साहब को कहा। नारायण जी मेघवाल को भी मेरा उस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। नारायण जी प्लॉट का यूआईटी की गलती से रोड में कहीं भी चला गया तो वो यूआईटी वो जाने, मेरे पर जबरदस्ती सवारी कर रहे हैं।
आपके मकान में भी घुस गए? हाँ, मेरे केबिन में लगा रखा था फ्लोर के बाहर एक, वो उसी का हिस्सा है, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के फोटोग्राफ सलाइंग ने फोटो उसमें लगा रखे हैं सब, और तोड़ के मुझे डराने की धमकाने की कोशिश की कि मैं बचा हुआ हीरे भी तोड़ देंगे, आप हमसे समझौता नहीं करूंगा मैं बाद में। जाकी है पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, ये जाकी पिक्चर भी बाकी है सर। मेरे साथ कोई भी अभी घटना होती है, मारपीट, गाली गलौज वगैरह वगैरह, तो इसका जिम्मेदार समझ तो वही है। पार्टी की रीति नीति कभी ऐसी नहीं किसी को परेशान करे। पार्टी दायित्व किसी को देती है तो जनता की सेवा करने के लिए देती है, सेवा पे गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए, ये भूमाफिया बनने के लिए नहीं देती पार्टी किसी को। छेका भी मुझे धरना दे रहा, मैंने धरना दिया है, वहाँ पे फलाना आदमी को मैंने जा गवा दिया, वो कर दिया, तो क्या समझता अपने आप को, तेरे आंखों को कह देना मेरे लिए। कौन है आका, कौन है आपके? सर मैं खुद समझ नहीं, और किसको आका के लिए इंगित कर रहा, मैं तो सबको परिचित है मेरे इस पार्टी में जितने लोग जोड़। सर आपके अलावा सबको पता है कि आपके आका कौन है? पता नहीं, मैं भी देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इस 1-2 महीने में क्या हुआ ऐसा जी। और मैं तो मानता हूँ इस तय तक भी जाऊँगा कि क्या कारण रहे। अच्छा कार्यकर्ता है मनोज, लेकिन बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विगत ये पिछले 1 माह से जी लगातार ऐसे कोई मेरे पास कार्यालय में शिकायतें भी आई 1-2 जी कि वैसा हमारे साथ ये क्या। अब इस पूरे मामले में मैं एक कोर कमेटी बनाऊंगा जी। कार्यकर्ता चाहे कितना ही छोटा हो कितना बड़ा हो, अनुशासन की मर्यादा कोई तार करेगा तो संघ के साथ बैठ के काम करूँगा। मनोज जी से भी बात करूँगा, वही मेरा छोटा भाई अच्छा कार्यकर्ता होगा। ये टीम जो है ना, भाजपा पार्टी में टीम नहीं होती। यहाँ कोई निर्णय होता है वो समूहता के निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता भी नहीं। और टीम आप कह रहे हो मनोज, तो मैं देखता हूँ क्या है टीम मनोज। हो सकता है आपने कभी मनोज जी को कहा कि यार भाई मनोज यार मुझे जिलाध्यक्ष बना दे, क्योंकि वो तो जयपुर जाके उन्होंने तो कल चैट में मैंने किसी को ही नहीं कहा कि मेरे को जिलाध्यक्ष बनना, मैंने किसी से कहा नहीं। संगठन यहाँ मांगने से कोई पद नहीं देता है, संगठन काम देखता है जी। संगठन मेरा काम देखा वो, इसलिए मेरे को ये दायित्व दिया। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री मनोज जी मेघवाल हमारे साथ हैं, और आज चर्चा के लिए इसलिए बुलाना पड़ा है क्योंकि इनकी वजह से पूरी भाजपा की जो है वो चर्चाएं हर गली नुक्कड़ चौराहे पर होने लगी है। भाजपा सिरमौर नाम का एक ग्रुप था जिसमें कल आप चर्चा में भागीदारी ले रहे थे, और तमाम जो लोगों पर आपने आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इतनी हावी हो गई कि भाजपा तक की इज्जत धूमिल हो गई। इस पर क्या कहेंगे, और आखिर ये आरोप प्रत्यारोप लगाने क्यों पड़े? भाजपा सिरमौर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। वो ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग मन की बात करते हैं। अगर मैंने अपनी मन की बात उस ग्रुप में कही तो भाजपा को सड़क पे तो वो दलाल लाए हैं जिन्होंने आपको सूचना दी है। और ये अच्छी बात है, पत्रकारिता का मतलब आज मैं अपनी न्यूज़ बनवाऊँ और उसके अंदर मैं खुद उसको भेजूँ, वो न्यूज़ नहीं होती है। न्यूज़ वो होती है जो दूसरे एड होता है। नहीं, न्यूज़ ये सब एड है। आज कोई आपको मीडिया प्रेस नोट बना के भेजा, वो एड है, वो हमारी मार्केटिंग है। न्यूज़ वो होती है जो खोजबीन करके लाई जाती है। तो चंचल जी काम करते हैं? नहीं, अलग विषय, नहीं, अलग बात कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ मयूर जी, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। कई लोग बोल रहे हैं मेरे को, कई बड़े चैनल वाले बोल रहे होंगे आपको इसलिए दिया कि आप सच्चे पत्रकार हो और खोजी पत्रकारिता करते हो। मेघवाल समाज का जो शमशान का मामला था, अगर वो मामला मैंने सॉल्व नहीं करवाया होता, अगर रातों रात मैंने जेसीबी से यूआईटी का 10 लाख का कंस्ट्रक्शन जेसीबी से अरुणी सावरा मैंने नहीं तोड़ा होता, अगर मेघवाल समाज का जो रातों रात एक बहुत बड़े व्यवसायी ने उसकी होटल बन रही है, उसके होटल से जलती हुई चिताएं नहीं दिखे, इस वजह से उसने शमशान तोड़ दिया रातों रात, मन उद्वेलित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी की सड़क पर नहीं, मेरा सरकार है, इस वजह से उस मामले को मैंने उस मामले में तो सबने आपकी तारीफ करी ना, आप तो इस वाले में बात करो। और वहाँ पे मयूर जोशी था जिसने जाके उसकी न्यूज़ बनाई। कहाँ गए दूसरे पत्रकार, कहाँ गए दूसरे पत्रकार?
ये पत्रकारिता होती है। आज आप सामान्य दिखते हो, आप बड़ी गाड़ी में नहीं घूमते हो, पत्रकार बनते ही कई लोगों के पास गाड़ी आ जाती। मैं आज 35,000 की मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। आज तक 1 रुपया दलाली का दाग कोई लगा दे मेरे ऊपर। अरे तो कौन लेता है फिर आपकी पार्टी में दलाली? देखो, जिसके जो कदम भगवान सब देखता है, ठीक है ना। और सनातनी हूँ, पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, पर मेरा मानना है, गीता में लिखा है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर दे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। मतलब आज इसी जन्म में, ये सतयुग त्रेता युग वहाँ की बात नहीं है, आज इसी जन्म के अंदर आप जैसे कर्म करते हो वैसा आपको भुगतना पड़ता है। और देख लो ना, जो दलाली करते हैं, जिंदगी लगा दी, क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, गुलाब चंद कटारिया जी के लेवल का भी हो सकता है कईयों की, पर दलाल थे तो आगे नहीं बढ़ पाए। गुलाब चंद कटारिया तो आज भी राज्यपाल है, आज भी चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, आज भी हम सभी के मार्गदर्शक हैं। सिर्फ सूर्य पे कीचड़ उछालोगे ना तो अपने मुंह पे गिरता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ये सारी बात समझ में आएगी। कौन है वो क्वालिटी मेंटेन रखने वाला दलाल, कौन है? ये तो पत्रकारिता का विषय है आपका। अब आप खुद ही पत्रकार हो, आप समझे नहीं, आपको आपके मन में और मुझे मेरे मन में ध्यान है। आज बताओ चले के माध्यम से, आप अगर सच्चे हो तो बताओ। ध्यान है, मैं पार्टी को सड़क में नहीं ला सकता। मैंने मेरे और कितने सड़क पे लाएंगे? और कितने सड़क पे लाएंगे? अपने ग्रुप के अंदर बात की, मनोज जी, और कितने सड़क पे आएगी? आपने हमारे ग्रुप की स्नूपिंग की और वही पार्टी के जिन दलालों को बोला है, उन्होंने वो मनोज मेघवाल कटघरे में खड़ा हो इसलिए आपको न्यूज दी, उन्हीं दलालों ने। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने हमारे ग्रुप की सूचना आपको दी है वो दलाल है हमारी पार्टी का। अच्छा, बस अब आपको पता है, अब आप चलाओ आपकी मीडिया में। और इस इंटरव्यू की भी एक लाइन मत काटना। नहीं, हम तो काटते नहीं, बितले भी नहीं काटी आपकी। वो आपको धन्यवाद है। बाकी कई सारे ऐसे देखे हैं, अपनी छवि चमकाने वाली बातें तो कर लेते हैं, और अच्छा, अगला जो व्यक्ति है, अब मुद्दे पर मैंने जो बात बोली जितनी बतानी होगी उतनी ही बताऊंगा। आप जानते हो, मुद्दे बताऊं, पूरा प्रयास करके भी मेरे को जितने शब्द बोलने उतने ही शब्द आपको दूंगा। उसके अलावा आप कितना ही प्रयास कर लोगे ना, अगर ऐसी बात है तो उगलवाओ में से। मुद्दे पर आऊं। कल आप लिखते हैं कि भैया राकेश जी करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नारायण जी मेघवाल की जमीन हड़प ली, ऐसा आपने आरोप लगाया। बिल्कुल। और इस सारे आरोप प्रत्यारोप के पीछे क्या कारण रहा, और क्या ये व्यक्तिगत मामला व्यक्तिगत तौर पर बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता था? इस नारायण मेघवाल 14 साल हो गए, रिटायरमेंट का 15 लाख रुपए लगा के इस व्यक्ति ने एक प्लॉट लिया। गलती ये हुई कि वहाँ से 100 फीट रोड निकल गई, और 100 फीट रोड निकल के आज 15 से 20,000 स्क्वायर फीट उसकी रेट है। यूआईटी ने, एक तहसीलदार है, लंबा सा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो भी कलेक्टिव में लगा हुआ है, उसने उस समय जो लोग थे इन्वॉल्व, उस समय मेरे को ध्यान नहीं है, सेक्रेटरी थे, यूआईटी के थे, इन लोगों ने, एक बात बताओ, उस नारायण मेघवाल ने प्लॉट खरीदा, कब्जा था उसके ऊपर, यूआईटी वो कंस्ट्रक्शन तोड़ के आई, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो जहाँ कब्जा हो गया मतलब आपने ये प्लॉट खरीदा है ना, कन्वर्जन तो 90% उदयपुर में नहीं हुआ है, खरीदा है ना आपने प्लॉट। पूरी बात सुनना ध्यान से। अब वहाँ पे उस समय यूआईटी ने बेचारा नारायण मेघवाल, रिटायर्ड आदमी, भोला वाला आदमी, उसकी इतनी हैसियत नहीं है क्योंकि वो एक मेघवाल है, अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, 14 साल हो गए न्याय के लिए लड़ रहा है, जूते घिस गए, 14 साल हो गए, 2-3 करोड़ का प्लॉट है, वो तो 15 लाख में ही उसका घर, कच्ची बस्ती के अंदर घर पे रहता है वो। आज बताओ, उसका बच्चा इन्फोसिस में काम करता है, तो उसकी स्थिति ये है, 14 साल से एरिया रगड़ी, उसके बाद पैसा नहीं है, यूआईटी में दलालों को पैसा देता, यूआईटी के दलाल बोलते हैं इतने करोड़ का प्लॉट है, 10% हम पे खर्चा कर दो, कल प्लॉट आपका। राकेश नंदावत खर्चा कर सकता है, वो दलाल है, एक नेता का दलाल है, किसका है वो नहीं बताऊंगा, ये खोजी पत्रकारिता है, आप पता करो। और कौन है उनका और बताता हूँ। अब वो नारायण मेघवाल, उस वक्त कागज है, मैं आपको कागज भेजता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। नारायण जी मेघवाल ने बोला 3 महीने से वो चक्कर काट रहा था, धनदेव शिमालिया स्वयं और मैं, हमने यूआईटी में राहुल जैन से बात की, धनदेव साहब ने आग्रह किया, कई अधिकारी के कर्मचारियों के पास धनदेव साहब हम दोनों गए, और फिर वो बोलते हैं ये काम करो, ये तो राकेश नंदावत ने कब्जा कर रखा है, या आप दूसरी जगह ले लो। कौन बोलता है?
यूआईटी के सबसे प्रमुख व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब नहीं आप खोजो। अरे यार सब सुन लो, चीजें, तो नाम सुन क्यों लो। बताओगे? नहीं, नाम बता दो प्रमुख ना। व्यक्ति कौन है आप बताओ नाम। कमिश्नर। आप ले दो, मैं नहीं लेता, ठीक है। और उसके बाद नहीं, उसके प्रमुख बाद व्यक्ति कौन होता है? उसके बाद आज में आपकी पार्टी में प्रमुख व्यक्ति कौन है? आप रविंद्र शिमाली आज भी है, नहीं मैं है उनका रविंद्र महामंत्री शिमाली। था, अब मैं उनका गजपाल सिंह जी महामंत्री है। था। अब गजपाल तो सिंह मैंने जी तो है। इस्तीफा दे रखा, मैं महामंत्री नहीं हूँ। आप भी मेरे को भूतपूर्व महामंत्री लिख रहे हो। बिल्कुल मैं लिखे। नहीं हूँ। हाँ। मैं नहीं हूँ। हाँ। भजेंद्र साहब बोला कि मैंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब एक बार दे दिया, दे दिया, पार्टी अगली बार बूथ अध्यक्ष बनाएगी, उस पर काम करूंगा। इस पद पे के साथ में अब न्याय नहीं होगा अगर मैं ज्वाइन करता हूँ। मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो सुनो, अब न्याय नहीं, बात अधूरी रहेगी, बात अधूरी रहेगी, इस्तीफे की बात है, रहेगी। इस्तीफे की बात है, इस्तीफे में कहता हूँ। उस दिन अगर रविंदर जी आपसे इस्तीफा ले लेते तो बहुत से पार्टी के जो नेता हैं वो बच जाते। नहीं तो बच जाते क्या, तो सब बचे हुए हैं अभी तक। कटघरे में तो मनोज मेघवाल खड़ा है, और कौन खड़ा हुआ? क्यों? आपने तो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया अभी तक। मोहित सोनाडी का क्या लेना देना था? देखो मोहित जी तो भाई है मेरे, वो तो कल हमने देखा भाईचारा आपका। आईटी के अंदर उनको प्रदेश सह संयोजक बनाने में भी कहीं ना कहीं मेरा योगदान है, क्योंकि मैं से पूछा गया था कि मोहित को ले या ना लें। मैं किसी और व्यक्ति के लिए चाह रहा था, पर मेरे को जब पता लगा कि मोहित जी हैं, इस वजह से मैं पीछे हटा। बाकी तो मैं प्रदेश संयोजक के लिए भी किसी को आग्रह करता प्रदेश में, तो मैंने आग्रह भी किया है। शायद मैं अंदर की बात नहीं बताना चाहता हूँ। अमित जी मालविया जो राष्ट्रीय संयोजक है, अभिमन्यु जी राव के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरा उनके साथ में उठना बैठना है। यहाँ का प्रदेश संयोजक भी तय करने में पिछले वाले में कहीं ना कहीं अभिमन्यु जी राव की भूमिका है। और वो कर्नाटक के प्रभारी रह चुके हैं अभिमन्यु राव, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं। 27 साल का लड़का है, आज 350 करोड़ उसकी कंपनी का टर्नओवर है। वर्ल्ड के 48 न्यूज़पेपर में आज युवा मोर्चा का प्रदेश संयोजक आईटी का, जबकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं जा सकता है, पर उसको बिजनेस चलाना उदयपुर का देने वाला है। आप उनका भी इंटरव्यू लेना, बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसकी 10 कंपनियां आज, और उसने पर बीटेक। उसके पीछे मनोज क्या कहते हैं, मोहित सोनाडी का क्यों यार एक बात जबरदस्ती चीरहरण हुआ? बताओ, मैं नहीं हुआ वो आपने माने, उन्हें कहा कि दलाल है। वो तो देखो अंदर की कुछ बात सच्चाई थी, वो मेरे मुंह से निकली, ठीक है। फिर उसने बोला कि आपकी और आपसे पैसे लिए उन्होंने, पहले मेरे को बता, आपसे पैसे लिए विजय राठेकर जी का जो ट्रेन मैं बता तो नहीं विजय राजे का ट्रेन तो हम ला चुके थे 30वें नंबर पे, पर मुझे टॉप 5 में लाना था। तो मैं क्या प्लान ABC पे, सुन लेना, ABC पे काम करता हूँ। ए प्लान में 35 कार्यकर्ता लेके आए थे नरेंद्र मोदी जी को 2017 में खेलगांव में नंबर 1 पे, हम 35 लोग। सुनो, तो हम नंबर 1 तक भी ट्रेन करते हैं। उस दिन पौष मास कुंभ स्नान का शुभारंभ ये सब चल रहा था, तो वो जो 4 ट्वीट थे ना उसके, उनमें बहुत आ चुके थे, और हम 3.5 घंटे पचे, तो भी 5500 ट्वीट हुआ हमारे। 5500 में से 1500 ट्वीट तो जो मैं 15-20 जने 25 जने बैठे थे ना, फोटो दिखाऊंगा, उन्होंने कर दिए, ठीक है। मैं काउंट करवाता हूँ, 30,000 से 3500 अभिमन्यु राम ने अपनी युवा मोर्चा की टीम से करवाया, ठीक है। हम 30-29 पे ऊपर आने लगे। फिर मोहित जी को मैंने बोला, क्योंकि मेरे को ही लगा, मैंने पैसा नहीं दिया था। मैंने मोहित सोनाडी को बोला, यार आप प्रदेश सह संयोजक हो, आप कई बार ट्रेंडिंग करवाते हो। वो मेरे को बोला कि विजय जी राठकर क्या नंबर बढ़ाने के लिए, विजय जी राठकर से संबंध तो इस बार तब नहीं है, जब से मेरे संबंध हैं ए ही संबंध है। इससे पहले भी इन्फ्लुएंसर मीट करा चुका हूँ, मेरे कार्यक्रम के लिए वो दिल्ली से आ चुकी है। ये राजनीति की गलत है हरकत है। क्या विजय जी राठकर जो इतनी बड़ी नेत्री है, और हमने ट्रेन नहीं करवाया, ये लोगों ने अपनी इच्छा से ट्वीट किए हैं। तो पैसे क्यों दिए थे आपने? वो उसने मांगे इसलिए करवाए 50-100 ट्वीट। मनोज भैया पैसे लगते हैं। मैंने कहा यार तुम प्रदेश में काम करते हो, इतनी बार ट्रेन करो तो पैसे लगते हैं कि हमारे भी लगते हैं, जबकि वो पैसे उसे जेब में रखे, कहीं आगे किसी एजेंसी को नहीं दिए। 100% कह सकता हूँ। अकाउंट निकला उसका, मैंने उसको जो पैसा दिया है 40,000 रुपया, उसे अकाउंट चेक करो, किस कंपनी में 40,000 उसने भेजे और कितने ट्वीट करा है। अभिमन्यु राव के स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, जो आज भी भेज सके, उसने 3500 ट्वीट किया है। इस मोहित सोनाडी पाँव की धूल के बराबर औकात नहीं, उस अभिमन्यु राव के बारे में बोलता है, इन्होंने 50 भी नहीं करा है। उस आईटी के मामले में अभिमन्यु राव इस इंडिया का सबसे टेक्निकल बंदा है। एक मेरा सवाल है, क्या आपकी पार्टी जो ट्रेंड कराती है वो पैसे देके कराती है? पेड ट्रेंड कराते हो आप लोग? नहीं कराती है ना। आज फिर आपने वो मैं बात सुन, पैसे नहीं मेरी बात सुनो। नहीं तो गलत बात कर रहा मैं बताऊं, नहीं कर मैं गलत क्या बात। मोदी जी जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चलते हैं वो सब पैसे लेके चलते हैं? नहीं चलते। मनोज जी गलत बात नहीं, पकड़ा गया ना? आपने क्यों दिया फिर पैसे? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। हाँ।
भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ क्या 17 करोड़ सदस्य है हाँ और उन सबको पैसे मिलते हैं। एक घंटे के अंदर अगर इसका 1% लोग भी ट्वीट कर देना तो नंबर 1 पे ट्रेंड चलता है। नरेंद्र मोदी अपने आप में ट्रेंड है। इन्फ्लुएंस मीट में जैसे संचालन क्या था तो क्या बोला मोदी के लिए, हु सेट द ट्रेंड, इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर बोल के बुलाया कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हम सभी इन्फ्लुएंसर के लिए आज एक प्रेरणा है। आप बोलते हो कि भारतीय, ये कांग्रेस के काम है। नहीं तो आपने क्यों दिया पैसे? आपने आपके प्रदेश संयोजक को पैसे दिए। सुनो मेरी बात, नहीं संयोजक को पैसे दिए मैंने इसलिए दिए, उसने मांगे। अरे तो उसने क्यों मांगे? मैंने बोला आप भी तो महामंत्री थे ना। अरे आपने भी ट्रेंड कराने के लिए दिया। वो क्या पैसे भी विजया राठेकर जी की नजरों में ऊपर उठने के लिए ये सब दिया करा गया? जिसे आज बात करो उनको पूछो मनोज कि आपसे संपर्क इस ट्रेंड के बाद है या पहले से है। ठीक है, और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूँ आपको? पूरी बात सुननी दो, पॉइंट पे आ रहा हूँ। मोहित सन्नाटे फिर मेरे को लग गया अब ट्रेंड में जाना है तो मैंने अभिमन्यु राव को फोन कर दिया क्योंकि 25-30 लोग 4.5 घंटे से मेहनत कर रहे थे, 1500 ट्वीट कर चुके थे। मतलब 25-30 लोग मिलके 1500-3000 ट्वीट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, मेरी भी एनर्जी वेस्ट हुई। आप पॉइंट पे 1 मिनट पहुंचोगा। मैं हूँ जिद्दी, मेरे को ट्रेंड करवाना था। सुन लेना बीच में सुन। मेरे 35 जनों को 4.5 घंटे तक बैठा के देखा, 30वें 29वें 27वें हमारा ट्रेंड बढ़ रहा था। फिर मेरे को लगा आज कुंभ स्नान ये सब है तो मेरे को अपने भाजपा के दूसरे जयपुर के उदयपुर वालों ने तो 29वें 30वें लिया है। उदयपुर वाले को क्या कम समझते हो? मैंने तैयार किया, वो क्या कहता है, मैं नहीं कहता मैंने पद दिला है, पर जोधी तो मैं था। मैंने उनकी पहचान की, प्रदेश से लेके यहाँ तक के पद के लिए आग्रह किया मैंने। और बताऊँ फिर ट्रेंडिंग बढ़ने लगी। अभिमन्यु राव को फोन लगाया, मैं कहा कोई पेड एजेंसी भी अगर हो, ये होता है सच्चा कार्यकर्ता, मैं कहा जो पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। मेरे को विजय राज को नंबर 1 ट्रेंड करना है। अभिमन्यु राव ने बोला सुन लो बात सुननी दो, पूरी बात सुनो ना। मैं सिर्फ उनको चेक करता हूँ कार्यकर्ता कि कौन दलाल है और कौन सच्चा कार्यकर्ता है। पैसा तो वो चेक करके क्या करते हो? अंदर की बात बताऊंगा, कान में बता रहा हूँ, कान में बात बता रहा हूँ। चेक करके क्या करते हो? चेक करके क्या करते हो बताओ? पता लगता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए वफादार है और उनको कौन क्या दलाल करोगे? है। चेक करके क्या करोगे? आगे सुनो ना, आगे बात सुनो। फिर क्या हुआ? और जिनको आपने चेक करा जो उस पर मेरी आपकी नजरों में खरे नहीं उतर पाए, उनका क्या हो गया? कौन खरा नहीं होता? एक नाम बताओ जो मैंने चेक किया हो खरा नहीं होता। आपने कहा मोहित जी को चेक करा, आपने खरे नहीं उतर पाए, उन्होंने पैसे लिया। सुनो क्या करा उन्होंने? मैंने नहीं दिया पद, मैंने पद दिया होता ना। क्यों आपने कहा? अभी तो आपने बोला कि मेरी बोला जिसको मैं बनाना चाहता था मैंने बैक स्टेप लिया। हाँ। मैंने ये बोला, मैंने उसको बनवाया, ये नहीं बोला। हाँ तो ठीक है ना, बैक स्टेप लिया, आज फॉरवर्ड स्टेप लेके हटवा दो उनको। नहीं, ये पार्टी तय करे कि कौन क्या कहता। और देखो ये इस वजह से था, मैं उद्वेलित था कल, सही बताता हूँ। हुआ क्या था उस समय, ट्रेंड की बात भी पूरी कर देता हूँ 2 मिनट। ट्रेंड में क्या हुआ था, फिर मैंने कहा यार ट्रेंड करना है, हम ऊपर बढ़ते रहे उदयपुर वाले। फिर अभिनव को फोन लगाया, आपको ऐसे मेरे को पता नहीं एजेंसी होती, मैंने आज तक एजेंसी को काम में नहीं लिया। आप जाके पता कर लो, मैं दलाल नहीं हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं। मैंने वो पैसा भी दिया, उधार लेके दिया, आज तक उधार ऊपर। मैं कमाई क्या है, दलाल थोड़ी हूँ। कमाई आज मेरे पिताजी किचन में घर में चलती है, ये मेरा घर है। मेरे पिताजी आज से ठेकेदारी का काम करते हैं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट अफसर से रिटायर्ड है, 50,000 उनकी पेंशन है, उनकी एफडी का ब्याज आता है। उसके अलावा मेरे पिताजी के कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं मेरे पिताजी, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं। ₹1,00,000 50 तो पेंशन, 10-20 हज़ार एफडी का, तो 25-30 दूसरा 50,000 दूसरा कमाते हैं, ₹1,00,000-1.25 लाख कहते हैं। भाई विश्व पहले प्रतापगढ़ के अंदर में काम करता था, अभी विश्व संवाद के अंदर में काम करता है, 20-22 हज़ार रुपये कमाता है। पर उसके अंदर भी घर के अच्छे सामान वही लाता है। क्यों? क्योंकि किचन यहीं से चलता है, पापा हम सबका खर्चा चला लेते हैं। तो भाई के वो पैसे, और भाई भी आज मोटरसाइकिल भी घूमता है, मेरे पिताजी स्कूटी घूमती है। मेरे पास आज तक, जबकि मेरे पिताजी ने जो ज़मीन कन्वर्ट करी ना मैं चुनाव लड़ने के लिए, उसकी कोस्ट पता करना, 8.5 बीघा ज़मीन है, उदय सागर दिखता है वहाँ से, 8.5 बीघा ज़मीन कन्वर्ट करी है। सोचना शांतिलाल माहू के पास की ज़मीन है, मैं पैतृक ज़मीन है, मेरे दादाजी को तेज देता हूँ। मेरे पापा ने चुनाव लड़ने के लिए वो कन्वर्ट करी, सोचो कितने की चुनाव लड़ रहा था? कपासी से। अच्छा, टिकट फाइनल था? ये तो पार्टी जान, इतनी तैयारी हो चुकी थी, इसका मतलब प्रयास सभी करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं टिकट फाइनल। अब वो तेरे को भगवान को कहना होता है ना, तो मेरे को टॉप पे पहुँचा के नीचे लिया है। और जो कई लोग टॉप पे यहाँ से ऊपर भी नहीं पहुँचे, मेरा भी फाइनल था। जो इसको जिसमें खुशी, और मैं एक बात तो उद्वेलित बिल्कुल ही नहीं, जो होता है
जिंदगी में याद है। अच्छा अब 2 मिनट, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा थी कल वाली, वो सूदे भाजपा सिरमौर वाली, बिल्कुल खोल रहा हूँ, तो उस पर अपन बात करते हैं। जिला अध्यक्ष बनना फाइनल था क्या आपका? आप जयपुर जाके मना करके आए, ऐसा आपने अंदर की बात है, आपने लिखा ना अंदर की, अब तो बाहर की हो गई वो। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा ऑफ रिकॉर्ड। बताइए ना इस जयपुर वाले विषय पर, आप समझे नहीं। जिला अध्यक्ष बनने की आपकी बात फाइनल थी क्या आपकी? कैमरे पे नहीं, जिला अध्यक्ष बनने की बात फाइनल थी क्या आपकी? हमारी पार्टी का अंदर का मैटर है। आप जासूसी कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस के, ये गलत बात है। अगर आप पार्टी को सड़कों पे ला रहे हो, आप भी मेकअप लाए सड़कों पे। आपने ये चर्चाएं करी उस मोहित सनडे का पूरा सिर हरण नहीं करा। आज हमारी मीटिंग चलती है, कई को कमेटी की मीटिंगें होती है, हम 10 जने वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। अगर कोई दलाल, मैं उनको दलाल बोलता हूँ, वही दलाल है, मोहित सनडे भी हो सकता है, तो वो अगर सुनो, वो अगर अंदर की बात को लीक करता है, उसको फेमस होना है। एक मनोज मेघवाल को, मेरे को फेमस होने का कोई शौक नहीं है, जाके उस मोहित सनडे को बोलना कि मयूर जी जोशी से बात करके कि उनकी ऐसी तैसी करके आओ। भाई ऐसी तैसी तूने अपनी खुद की कार्रवाई है। मैंने तो पार्टी के मंच पे एक बात रखी थी, हमारे प्राइवेट ग्रुप के अंदर बात रखी थी, वो जाके लोगों को बताए तो अपनी फर्जी कराए। अभी भी सुधर जा भाई, अरे बच्चा है, उम्र कम है, मैच्योरिटी कम है, जो भी बोला उसके लिए से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं उद्वेलित था, पर्सनल बोला, पब्लिक नहीं बोला, फेसबुक पे नहीं बोला, ट्विटर पे नहीं बोला, इंस्टाग्राम पे नहीं बोला, पिंटरेस्ट पे नहीं बोला, ना मेरे को तो याहू से, जीमेल से या किसी से भी ईमेल किया, ठीक है, ना व्हाट्सअप किया, ना फ़ोन किया। पर्सनल कोई मैसेज हो तो उनको सड़कों पर मत लाया करो, ये ज्ञान दे रहा हूँ। लेना है तो लो, नहीं लेना हो तो आपकी मर्जी। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में जाते हैं, और गौतम बुद्ध वहाँ पे उनके साथ में बहुत सारे उनके मानने वाले होते, फॉलोअर्स होते हैं। तो गौतम बुद्ध एक गांव में जाते हैं, वो गांव असुरों का होता है, सब गालियाँ देते हैं गौतम बुद्ध को, ये गाली, वो गाली, वो गाली, वो गाली। उनके साथ के फॉलोअर्स उद्वेलित हो जाते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं, उन लोगों को रोक देते हैं। अगले गांव में जाते हैं, एक गरीब की कुटिया, खाने के लिए पैसे नहीं, बहुत सीमित भोजन बनाया, मोमबत्ती जल रही। गरीब को पता लगता है कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं, उनके साथ में लोग आ रहे हैं, ज़्यादा खाना नहीं है, 2-3 जनों को खाना बनाया, अपना खाना उनको ऑफर करते हैं, और सबको बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाओ, हम और बना लेंगे, जबकि घर के अंदर आटा नहीं है। और ये भाव है। गौतम बुद्ध वो सूखी रोटी खाते हैं। जब उस घर से निकलते हैं, उनके फॉलोवर उनको पूछते हैं कि आप बताइए कि इतनी गालियाँ दी, उद्वेलित नहीं हुए, आप राजकुमार रहे हुए और आप सूखी रोटी खाई आपने। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, आज मैंने उनके घर गया, उन्होंने खाना खिलाया, मैंने खाया, ग्रहण किया, तो मुझे लगा, मैंने ग्रहण नहीं किया तो तेरा तुझको अपन आपके पास रहा, उन लोगों ने गालियाँ दी, मैंने रिएक्शन नहीं किया तो वो गालियाँ उनके पास रही, अपने आप उन्होंने खुद को गालियाँ दी। वो समझ गए? मानते हो क्या अपने आप? नहीं, मैं एक स्टोरी पढ़ी, वो आपको सुना रहा हूँ। मुझे तो एक बात बताओ, शिक्षा कहाँ से मिलती है? समझो, सत्य की शिक्षा। अच्छा, मेरे को पहले सत्य की शिक्षा, नहीं, सत्य की शिक्षा मेरे को बताओ, भगवान राम से मिली। नहीं, सत्य बोलते हैं तो भगवान राम थोड़ी है। आपने इतने सारे जो आपके 1.5-2 महीने से, जब से आपने इस्तीफा देने की पेशकश करी, उसके बाद आपने बिल्कुल सबको रडार पे ले लिया, किसी को नहीं लिया। जो मुद्दा आपका नहीं होता उसमें भी आप खुद पढ़ते। एक बताओ, ठीक है, एक कुदाओ बताओ, एक कुदाओ। सेक्टर 6 वाला मुद्दा, हाँ ठीक है, मैंने क्या किया? उसके बाद नारायण जी आपके क्या रिश्तेदार है? क्या लगता है नारायण जी आपके? अंबेडकर जी ने, नारायण जी आपके क्या लगता है? पहले अंबेडकर जी ने, पहले मेरा आपसे प्रश्न है, अंबेडकर जी ने पूरे अनुसूचित जाति वर्ग नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए काम किया। आज उनको पूरे विश्व में माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। अगर लड़ाई करनी पड़ती है तो वहाँ अपना स्वार्थ देखना पड़ता है कि मैं दोस्त के लिए नहीं, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है। मैं आपसे क्या पूछ मैं रहा खड़ा हुआ हूँ। तो फिर आप क्या मौका ढूंढते हो क्या लोगों के साथ लड़ने का? मैं मौका नहीं ढूंढता। आप राकेश जी नंदवाना जो थे उनसे बात नहीं कर सकते? हाँ, की ना, फोन किया,
आई नहीं। मैंने यूडीए सेक्रेटरी को फोन किया कि सर आओ, मैं सिर्फ मौका देखने गया, वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं। वहां पर किसी के घर में आप कैसे घुस के जेसीबी चला सकते हो? अरे किसके घर में, यही तो गलतफहमी ये उन्होंने कहा अब उनके घर के, उनके प्लॉट के बाहर वहां पर वो बड़ा हुआ था कुछ, ये अरुण जी साथ में, प्लॉट में नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था उसने। तो आप साफ कराओगे क्या सरकारी जमीनों को कब्जा नहीं, आप साफ कराओगे मैंने क्या? पाइप साइड में किया, मेरा प्लॉट है वो, मेरा प्लॉट है वो, नारायण मेघवाल का प्लॉट है वो। तो आपका कैसे हुआ? अरे तो नारायण मेघवाल का है, नारायण मेघवाल ने करवाया, मैंने नहीं करवाया, मैं तो खड़ा था वहाँ पे। नारायण मेघवाल ने करवाया, मैंने नहीं करवाया। उसका सुन लो पूरी बात। हाँ, सुना। उनका घर है वो। आज मेरे घर के अंदर, मेरी छत पे आप बैठो, आप यहाँ पे एक फ्लोर बना लो, और कल मेरे को बोलो ये फ्लोर हटाने के 10 लाख पे मेरे को चाहिए, 10 लाख का खर्चा मांगे आपसे? 10 लाख राकेश नंदावत ने। उन्होंने से हमने बात करी, उन्होंने कहा मैंने किसी तरह का पैसे अरे नहीं मांगे। नारायण जी मेघवाल से पूछो ना, उनकी बात है। नारायण जी मेघवाल ने मेरे को बोला, मेरे सामने बोला है। अच्छा, नारायण जी ने जब राकेश जी नंदावत को भी थोड़े दिन पूर्व यूआईटी बुलाया था, तो आपने उनके साथ यूआईटी के बाहर गाली गलौज क्यों करी? नहीं की गाली गलौज। उन्होंने कहा अरे यार वो झूठ बोले तो मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ। मैं उनके प्रश्न पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैंने उनको बोला ऐसा बेचारा नारायण मेघवाल से आप 10 लाख रुपए मांग रहे हो, इसको देने के लिए नहीं है। एक काम करो, जिस प्लॉट पे आधे पे कब्जा कर रखा है वो इनके नाम करवा लो, इनका जो कच्ची बस्ती वाला घर बेच देंगे 10 लाख में, वो 10 लाख आपको दे देंगे, ये बोला। इसके अलावा सिद्धार्थ शर्मा वहाँ पे थे, सतीश शर्मा वहाँ पे थे, कई यूआईटी के अधिकारी वहाँ पे थे। पूछो मैंने गाली गलौज की? ये हमारे सत्ता के, ये तो सब एक ही गुट की है ना। सिद्धार्थ शर्मा, रविंदर जी श्रीमाली के बात नहीं खास, कर रहा हूँ। मनोज जी मेघवाल, रविंदर जी श्रीमाली के खास, बिल्कुल रविंद्र श्रीमाली के खास नहीं, जिलाधीश जी के खास, रविंदर जी वो भी है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि पूरे बाजार में चर्चा आम ये है कि 12 मंडल अध्यक्ष होते हैं आपके, 12 मंडल अध्यक्ष में से 8 मंडल अध्यक्ष जो है मनोज मेघवाल ने बना। या पहले वाला इंटरव्यू वाली बातें क्यों पूछते हो? उसका जवाब उसमें ले लेना, नहीं बात पूछो ना। आपने बनाया? नहीं, पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आपने पैरवी करी? पैरवी नहीं, मैं हम 10 जने बैठते कोर कमेटी के, मेरे को पूछते कि 5 काम में मनोज जी आपकी राय बताओ, तो मैं बता देता हूँ। अंदर बाहर नहीं, ये थोड़ा सा दलाल है, इससे ज्यादा दलाल है, दलाल है, और ये ईमानदार है। अरे थोड़ा दलाल नहीं। तो पार्टी पे प्रश्न चिन्ह नहीं कर दो, अंदर की बात बता रहा हूँ। वो तो मजाक कर दो, दलाल वलाल में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बोलता। मैं कहा देखो सब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एग्जाम्पल दिए थे ना मैंने, बलवीर जी दिखपाल के रूप में 2 मंडल अध्यक्ष मिल गए हैं, या आज महेश गोस्वामी हैं, युवा मोर्चा अध्यक्ष बनना चाहते थे, आज मंडल अध्यक्ष बने, अच्छी बात है। वो भी युवा मोर्चा अध्यक्ष आज मेन पार्टी में आ गए। मोर्चा और मेन पार्टी में काम करने में बहुत फर्क है, आप भी जानते हो। मेरे को क्यों बोले कि मोर्चा प्रदेश में लेता हूँ और बूथ अध्यक्ष बनाऊँ, तो मैं बूथ अध्यक्ष बनना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्यों सबके अलग अलग टास्क है, पर एक मेन पार्टी में आके थोड़ा सा क्या जिम्मेदारी बढ़ती है, सारा काम आपको देखना होता है, बाकी एक टास्क देखना होता है। मोर्चा मतलब एक टास्क देखना होता है, ठीक है। इसको नेगेटिव मत लेना, एक सही बात बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे 10 लोग बैठते हैं, और मैं 17 साल के निचोड़ 17-18 साल से मैं 24 घंटे की राजनीति कर रहा हूँ, 24 घंटे की नौकरी करता नहीं। मैं एक पेट्रोल पंप खुला 2018 में, बीपीसीएल का, आज 5 लाख रुपये महीने कमा सकता हूँ, 2 लाख रुपये महीने कमा सकता हूँ। आज तक डीएलपी में फाइल पड़ी है, तो समय नहीं मिल रहा पार्टी के लिए, इतना डिवोटी हूँ। लोग समझ नहीं रहे, लोग समझ रहे हैं जो दलाल हैं मनोज जी मानसिक रूप से मानसिक रोगी भी कहा आपको? किसने कहा मानसिक रोगी आपको? सत्ता के दलाल। अब कांग्रेस की है, बीजेपी, मेरे को नहीं पता। अब वो अर्जुन जी का, अर्जुन राम जी मेघवाल का कार्यक्रम होगा, तो उसमें कांग्रेस ही क्या करेगा? वो ये तो बीजेपी का है। अरे बीजेपी का नहीं भाई, एक बात हूँ, और सत्ता का दलाल कौन है? अरे नहीं, मोदी जी को सुनने 50% कांग्रेस से आते हैं, जाके वहाँ के वीडियो रिकॉर्डिंग। आपकी गलतफहमी है। अरे अगर कांग्रेस ही भाजपा पे नहीं आए होते, तो हमारी तो 3 सीटों से शुरुआत की थी, 4 सीटों से, 2 सीटों से। वहाँ पे बोला था, उंगली दिखाई थी, बस 2 सीटें आई है, 4 जो भी थे, वो मदोक जी 2-4 जने हमारे प्रेरणा पात्र बने थे। तो राजीव इंदिरा गांधी पता नहीं मजाक की थी, अटल जी ने फिर बोला था इसके इतने होंगे, सरकार लाके दिखाई। तो वो थे कौन जब 99% आजादी के समय कांग्रेस ही थे? आम वोटर को पार्टी से तोड़ते हो क्या? अरे आम वोटर किसी पार्टी का होता है क्या? विचारधारा नहीं होती। आम वोटर को जिसकी विचारधारा समझ में आ जाए वो उसके साथ चला जाता है। विचारधारा पार्टी की नहीं होती, विचारधारा सत्य की होती है। कांग्रेस की विचारधारा में भी उनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा लिखा हुआ है, बीजेपी की विचारधारा के ऑब्जेक्ट्स में भी अच्छा लिखा हुआ है, मायावती की पार्टी के ऑब्जेक्ट्स में भी अच्छा लिखा हुआ है। पर एक बात बोलूं, दीनदयाल उपाध्याय की कल नहीं एक किताब पढ़ी,
तो दीनदयाल उपाध्याय जी को किसने पूछा कि अगर आपकी पार्टी के अंदर भी कांग्रेसीकरण हो गया, सत्ता के दलाल बन गए, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ता हूँ, उनको मानता। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अगर जिस दिन ऐसी पार्टी बन जाए उस दिन उस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए। तो हो गया ना आपका तो कांग्रेसीकरण। आप क्या आए वो नेता कौन है? सब कांग्रेस ही तो है। आप क्या अगर ऐसा हो तो पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए। नहीं हुआ। ऐसा दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है और आपने अपने मुख से कहा है। नहीं हुआ, मैंने मुख से कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो आयर की नदी का सौंदर्यीकरण किया है। बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण। तालियां। पार्टी है तालियां। कितना अच्छा सौंदर्यीकरण एलिवेटेड रोड बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने इतने अच्छे अच्छे गार्डन बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, गुलाब चंद कटारिया जी की सोच है कि उदयपुर पूरे विश्व में नंबर 1 की पत्रिकाओं के अंदर आता है। ये खूबसूरती गुलाब चंद जी कटारिया थे, इसलिए बरकरार रही। आपके जो कांग्रेसी है, मैं नाम देता हूँ आपके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी, उन पंकज शर्मा का, जब वो है सिंह जी है, पंकज जी का भी नाम ले रहा हूँ मैं सिर्फ। आप सोचोगे उड़ते तीर ले दो, कांग्रेस की तो ऐसी तैसी करने के लिए पार्टी को संभालो पहले। सुनो, वो भी आपके सामने ऐसी बातें कहते हैं, कान में बोलते हैं गुलाब चंद कटारिया अच्छा काम कर रहा है। ये पंकज शर्मा के वर्डिंग है, 10 जनों के सामने मैं भी बैठा था और मैंने भी सुना है। ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। गुलाब चंद कटारिया अच्छा, मुझे लगाते हो आप लोग? कौन लगा रहा? आप आयड कह रहे हो? आप आयड के टाइम, आयड में कितना घोटाला हुआ है बताओ। आयड के टाइम कितना घोटाला हुआ? मेरे पास आया आपको उस समय, मैं तो क्या इंटरव्यू देता नहीं हूँ, अभी भी आप हो जो ले रहे हो। बाकी कितने लोगों को फोन किया मेरे को, मैं नहीं। आयड में घोटाला नहीं हुआ? क्या घोटाला हुआ? नदी का स्वरूप बदलोगे आप? नदी का स्वरूप है? नदी का स्वरूप है? नदी का स्वरूप आयर नदी आज से 15 साल पहले कल छल बहती थी। 12 मशीन आपने देखी क्या 15 साल पहले? मैं देखी 20 साल पहले देखी। 15 साल पहले देखी? 20 साल पहले देखी। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 42 साल। मेरी उम्र 33 साल 34 साल है। मेरी बात समझो। इसलिए आपने देखी? सुनो, इसलिए आपने देखी? मैं भी 14 साल का 14 साल में क्या अंदर पैदा हुआ था क्या मैं? अरे मैं और भोपालपुरा मेरा निवास है। मेरे घर से निकलते ही नदी आती है। जितने लोग कल चल बहरी है। हाँ यार, जितने लोग 42 साल के ना, उनसे पूछो। चलो पूरी बात सुनना ना, पूरी बात सुनना प्लीज, पूरी बात सुनना। देखो मैं थोड़ा आराम से बात करूँ तो इसे धोखा क्यों दूं? नहीं, छोगालाल जी की बात करो। कल तो मैंने बोला ही नहीं या छोगालाल जी नहीं, वो तो मैं लूंगा। मैं प्रेरणा पाते है छोगालाल जी बोल को। हाँ तो फिर बोलो, बात नहीं पाते है, बात थोड़ी है क्या, वो पाते हैं। मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ो। छोगालाल जी साहब नमस्ते, आपसे बात करनी है, फोन नहीं उठा पाया उसके लिए माफी मांगता हूँ। अच्छा मुझे एक बात सुनो, आयर की बात होगी आज। करो। आयर नदी आपका मन जानता है, कांग्रेसी भी बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए बात करते हैं ये सब लोग, भले फतेह सिंह जी हो, पंकज शर्मा हो, जिन के आप इंटरव्यू ले रहे हो। अंदर की बात बताता हूँ, खुद वहां से निकलते हो तो गंदा नाला नहीं दिखता है, इतनी शानदार नदी दिखती है। एक एग्जाम्पल पूरे विश्व में गुलाब चंद कटारिया ने सेट किया है, इतनी अच्छी नदी। पूरी बात सुनना, बीच में टोकना। जब ये देवास थर का स्टेज पूरा होगा ना, तो ये जो छोटा सा आप इसको नाला, नाली सुन लो, आपके लिए नाली है। अगर मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बेहता पानी। ठीक है, तो जब कितना टेक्निकल सोच है उस आदमी की, सुनो कि 30 फीट 40 फीट का शायद बनाया है। वो कितना मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं पता। 20 10 फीट का बनाया है। 10 से तो ज्यादा है। आप नाप लेना ना, पिता आप नापो, 10 से तो ज्यादा, भले 11 होगा, शर्त लगाओ। अरे यार, मतलब 1 लाख 40 और 11 1 लाख की मैं कमाई होगी, 10 से ज्यादा है, शर्त लगाओ। नहीं मैं शर्तों का धंधा करता नहीं हूँ। तो झूठ बोलते हो, शर्तों का धंधा नहीं करता बोलते हो। आप क्या शर्तों का धंधा करते हो क्या? झूठ बोलते हो आप शर्तों का धंधा करते हो क्या? मेरे को तो क्या गरीब आदमी, आपकी पार्टी शर्तों का धंधा करती है? 100 रुपए का, 100 रुपए की शर्त, 100 रुपए की लगा, 100 रुपए की। आज नापेंगे, इंटरव्यू वहां पे बाद में लेना। 10 फीट से तो उसकी विड्थ कहते हैं उसको, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, उसको लेंथ कहते हैं, विड्थ कहते हैं, उसको डाया कहते हैं। अगर 10 फीट से ज्यादा निकला तो बॉटनिकल कैफे में 250 रुपए की कॉफी आप पिलाओगे। और अगर वो 40 फीट से कम निकला तो बॉटनिकल कैफे में आप कॉफी के साथ पिज्जा भी खिलाओगे। मैं आपको एक वेज सैंडविच खिलाऊंगा जो मैं खाता हूँ। बस अब मुझे आयर नदी की बात खत्म नहीं। पर आज वो आयर नदी आने वाले देवास के बाद वो स्वच्छ पानी बहेगा। प्रयास किया है, देखो आप बहुत जगह देखना ना,
दिल्ली में साफ नहीं कर पाए केजरीवाल, कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। आप वहाँ पे आप देखना, जब वो पानी बहेगा ना साथ, एक बात हो कमी थी, मैं मानता हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी की कमी, नेताओं की कमी नहीं है। मोदी जी वहाँ 24 घंटे बैठते हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ है। अगर मान लो अब ये अधिकारी ब्यूरोक्रेसी वाले ये चोर है, हम प्रयास कर रहे कि छोटावाड़ी नहीं करें, ये चोर है, सुधार दें इनको, पार्टी लगाम है। भजन लाल जी बहुत सुधार दें, भजन लाल जी की जहाँ जहाँ डंडा मारना है ना, अच्छे चाबुक चला रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोज अखबार में पढ़ते हो। मोदी जी ने तो सुन लो कोई बात। अच्छा मैं आयर नदी तो पिछली बार इन यूआईटी के दलालों ने, इन कलेक्टिव के दलालों ने उस काम के अंदर अगर गपला किया भी होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। अरे तो सब दलाली है क्या? आपको सब दलाली मिलते हैं क्या? सुनो, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, आपने भी कहा एक बार, इसलिए मैंने भी कहा। तो वो लोग ऐसा भ्रष्टाचार किया उन लोगों ने कि पत्थर बह गए। ये ताराचंद जी जैन थे जिन्होंने खड़े रख के पत्थर लगवाए ना, तो आपके इंटरव्यू में भी झाँक के ढूंढना पड़ा, ये टूटा हुआ पत्थर का, टूटा हुआ पत्थर का, टूटा हुआ पत्थर का, एक टूटे हुए पत्थर में आपने बोला पूरी आयर नदी टूट गई है। क्या बोला मैंने? एक टूटे हुए पत्थर? देखो आपने, आप देखो, आप देखो ढूंढे थे कौन 100 में से एक पत्थर। अरे भैया आके यूं भी नहीं करनी पड़ी, दूरबीन तो बहुत दूर की बात है, साफ टूटा हुआ दिख रहा। और मेरे को तो एक बात बताओ, मेरे को तो स्पष्टीकरण दो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे तो स्पष्टीकरण दो कि जितने पैसे खर्च करे, आयर नदी 70 करोड़ रुपए जमा खर्च करे, आयर नदी पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप वेनिस की बात कहते हो, वेनिस पे जाके देखना वहाँ बदबू होती है, पर आज इस आयर नदी में खड़े रहना, उस आयर नदी के उस गार्डन में आपके साथ कॉफी पीऊंगा, बदबू आ जाएगी तो उठ के जाएंगे, मैं बिठाऊंगा। अरे मनोज जी मेरी बात सुनो, सेक्टर 14 रहते हो, बदबू का एहसास करता हूँ मैं। आप देखो ये मानसिक अवस्था है। देखो मैं सोचूं आज पर सूखी रोटी है, अब मैं सोचूं, अब मुझे तो दो दिन ये सब छोड़ो, आयर नदी में जो हुआ एक सूखी रोटी है, बारिश की भी चर्चा करेंगे, भिगोता हूँ, नहीं भिगोता हूँ, और फिर मैं मन में सोचूंगा यार मैं नमक के साथ खा रहा हूँ, और मैं मन में सोचूंगा कि रबड़ी के साथ खा रहा हूँ, तो टेस्ट रबड़ी का सोचूंगा तो रबड़ी का मन में विचार लाओ, रबड़ी का टेस्ट आएगा, नमक का विचार लाओगे नमक का आएगा, नीम का लाओगे नीम का आएगा, तो रबड़ी सोचो। अरे तो फिर जब मेरी बात ही नहीं समझे, विचार करने से सब काम हो रहा है, तो फिर आदमी पैसा खर्च क्यों करे? आप भी सोच लो, बोटनिकल कैफे में कॉफी पी रहा हूँ, विचार करो ना। विचार कर रहा हूँ, एक बात बताऊँ, सुकून तो है ना, सीसीडी का मालिक सुसाइड नहीं करता, सुकून पैसों में नहीं है। मेरे पिताजी की छत पे पेड़ों की छाव में बैठा हूँ ना, सुकून। अरे मुझे अच्छा ये सारी चर्चा छोड़ो, मैंने तो ये गिरना का कावा पिया ना, आप तो पीते नहीं हो, पता नहीं क्या क्या मेरे को एक बात बता, पर मैं तो गिरना का कावा पिया, वो उसमें भी सुकून मिला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ना एमएलए बनना, ना विधायक बनना, ना आपने गजपाल सिंह जी को जिला अध्यक्ष बनाया क्या? नहीं, ऐसा ही बयान आया। किसका? मैं तो नहीं आया, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मनोज जी ने बनाया गजपाल जी को। वो उनकी काबिलियत से बना है वो आदमी, प्रदेश स्तर का आदमी है। मैं बोलता हूँ उसको जिलाध्यक्ष नहीं, प्रदेश महामंत्री के लायक आदमी है। क्या बोलते हो बड़े भाई? मानता हूँ प्रदेश में जितना वो आदमी दौड़ा है ना, आपको भी पता है कैसे दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं तो हाथ भी हिलते हैं। अच्छा, गजपाल सिंह जी पार्टी के बहुत ऑथेंटिक व्यक्ति है, जिलाध्यक्ष के रूप में आपने देखा होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे। रविंद्र सिंह शिमाली तो एग्जाम्पल सेट किए, अभी इनकी शुरुआत है। पर मैं तो क्या है कि काय को मैं आज व्यवस्था के चक्कर में कम जा रहा हूँ, जाता तो हूँ कभी कभार जाता हूँ, पर जो कार्य गजपाल सिंह कर रहे हैं ना, बिल्कुल ढोल बजाने जाते हो, कई ढोल नहीं बजा। आप वीडियो दिखाओ, नहीं सबूत दिखाओ। अरे वैसे ढोल नहीं, लोगों के ढोल बजाते हो। किसी का नहीं बजाया मैंने। क्यों? किसका बजाया बता? राकेश जी का, इससे पहले एक प्रकरण हुआ। अरे राकेश जी तो मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, एक बार मिला यूआईटी में 2 मिनट की इतनी सी बात की, उसके अलावा मिला भी नहीं हूँ, फोन किया उठाया भी नहीं उन्होंने, बस इतना सा प्रकरण है। ये सब झूठ है, मिथ्या है, आप पता करना। मोहित जी का ढोल, और मोहित जी का कौन सा वीडियो आपके पास? चौराहे पे गाली देते? मोहित जी को भेजा है, उनसे लेना, मैं तो नहीं, उनको पर्सनल मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आप कसम खिलाओ तो भी नहीं दिखाऊंगा, प्लीज। मैं पार्टी का कहता नहीं दिखाऊंगा, उनको पूछना, उनके मोबाइल में देखना, और फिर मान जाऊंगा अगर वो वीडियो निकाल के लिए ना, तो मयूर जोशी सच्चे पत्रकार हैं, नहीं तो आप भी ऐसा नहीं हो सकता भाई। अच्छा मुझे एक बात बता, हाँ, आपके एक साथी हैं अरुण जी, उनका ये कहना है कि भाई मनोज जी जो है वो सारी भाजपा की जो महिला नेत्री है उनको बहन मानते हैं। यस सर। और आप जो आपके लिए मोहित जी सनाटे जो है
अरुण जी वो ने कहना है। उनको अलग नजरों से देखते हैं। नहीं अरुण जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप चैट ढंग से पढ़ी नहीं दिखे आपने? तो इनका फोन हैक हो गया होगा, किसी और ने किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर ही नहीं सकता है, या तो मोहित सनहरी आईटी का व्यक्ति है, उसने हैक करवा के किया है ये सब काम, इन्होंने नहीं किया है। खुद के लिए हैक कराएगा। मैंने जो लिखा है मैंने लिखा है। मैं कह रहा हूँ अरुण जी ऐसी बात कर नहीं सकते हैं। या तो आपके साथ कोई दोस्त बैठे थे, कल 4-5 जने बैठे थे शायद, आपका फोन आपके पास नहीं था शायद? नहीं था। बस तो किसी तीसरे ने किया है। अच्छा। छोड़ो, हैक हुआ है। मनोज जी यार कितने टेक्निकल आदमी है। आपको भी क्या है कि जिला मैं कह रहा हूँ महामंत्री ना। नहीं होना चाहिए था, आपको भी प्रदेश महामंत्री होना चाहिए था। आप वो करा दो, आपका सबको आधार। तो आप बनाते हो। नहीं मैं नहीं बनाता हूँ, किसी को नहीं सबको बनाता। आप बनाते हो। भाग्य बनाता है, भाग्य नहीं, मेरे भाग्य में अगर ऊपर किसी पार्षद को का जाना चुनाव है लड़ा, तो मनोज पार्षद मेघवाल का के चुनाव पास आना लड़ा, है। पार्षद का चुनाव लड़ा, हारा। बिना कहे सुनो, बिना कहे गुलाब चंद जी कटारिया ने लड़ा है। मैंने टिकट नहीं मांगा था और इसलिए लड़ाया, कम्युनिस्ट वार्ड है, उन कम्युनिस्टों की बखिया उधेड़नी थी। पिछली बार 265 से आए थे वो वार्ड, उससे पहले 350 से आए थे। 7 दिन थे मेरे पास। गुलाब चंद जी कटारिया ने आदेश दिया, 6 नोटा वोट थे, 4 वोटों से हार के आया था। तो भी दुख नहीं हुआ, बाड़ेबंदी में था कि सबको घेर के ले जाना था। तो जिसे टीम पर आया मनोज मेघवाल हारा, कोई बात नहीं, अपने क्या है, थोड़े बहुत 5-50 हज़ार रुपये खर्च हुए तो कोई बात नहीं, वो तो लिमिटेशन में करने पड़ते हैं, कर दिए। 2 तो बुद्ध थे, वही पार्टी ने छोटा मोटा कर दिया, छोटा मोटा पिताजी से 10-20 हज़ार लेना हो गया काम। बस 10-20 हज़ार अभी अकाउंट में, मैं अकाउंट चेक करो अभी मेरी जेब में कितने पैसे हैं, शायद 500 रुपये भी नहीं होंगे। हाँ आपने लिखा फक्कड़ है। यस सर, आप मैं बैंक अकाउंट आप चेक अरे करो, सबको रुको, बताओ। ये तो सब बाद में चेक करेंगे। नहीं करेंगे आप, मैं जो बोलता हूँ मैं आपने- ऑथेंटिक हूँ। नहीं अरे हाँ तो मान लिया ना आपके कौन पास तो नहीं मेरा होगा। चश्मा तोड़ दोगे मेरा? आपने मान लिया कि आपके पास 200 रुपये का चश्मा है, मैं आपके- चश्मा 200 को आपके- पहनता हूँ, आपके पास ये पैसे- 250 रुपये का चश्मा है। आपने कहा कि मैं फक्कड़ हूँ, आप तो हैक कर लो। और दूसरे जो दलाल है वो पैसा कमाते हैं, मैंने नहीं बोला, लिखा आपने। आप हमारे घर के अंदर मत झाको ना यार, हमारे अंदर की बातें। यार तो आप आपके वो घर पे ऐसा कमेटी की हल्ला मत बातें। करो ना यार, दूसरा नहीं जाएगा आपके घर पे। अब क्यों मेरे यहाँ पे कान दे रहे हो? अपने घर तो संभल नहीं रहे उन लोगों से, तो यहाँ पे कान दे रहे हैं फालतू में। किनके घर नहीं संभल रहे? जिसके लिए आपने बोला है जो कह रहे हैं, पर वो दलाल कौन है ये तो बता। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे गत्ते पे मैं अकाउंट में कितना पैसा है बोल के बताओ। 30 रुपए 5 पैसे। ये 30 रुपए भी है ना मेरे, ये 10 भी दिन किसी ने चलेंगे। उधार दिए? नहीं 10 दिन चलेंगे। क्यों पता है? क्यों पता है? कहीं पानी पीने की इच्छा होगी तो 10 रुपये वाली बोतल खरीदता हूँ, वो भी रेलवे स्टेशन से, कि 10 में मिलती है, 20 में क्यों खरीदूँ? और वैसे पानी साथ में लेके चलता हूँ। अच्छा मनोज जी अब एक बात बताओ, अपने 1 मिनट, शिवजी और मेरे पास भस्म नहीं लगता। शिवजी और मेरी भस्म- जेब में जो पैसे हैं मेरी जेब में होंगे, दिखाओ अरे आप बैठो यार नीचे यार। कितने निकलेंगे। अरे बैठो सर यार। दिखाऊंगा पार्टी अरे को आज। आप जेब में हाथ डालो, एक ये तो बार नहीं डालता आपकी जेब में हाथ। बैठो आप नहीं नीचे। बोलूंगा मैं, आप अरे आप बैठो, आप बैठो। चोर होते तो जेब में हाथ अरे डालेंगे। कहीं तुम है, मेरे और लफड़ा पड़ जा, तुम्हारा शूटर मुझे मार दे। मेरे शूटर को है क्या मोहित जी फालतू होता है? अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, आपने वो शिवजी और भस्मासुर वाली कहानी सुनी है? आप सुनाओ, अगली बार मैं अपने भाषण में सुनाऊंगा। हाँ। मेरे को जहाँ एक बार क्या होता है कि भस्मासुर की जो तपस्या थी उससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने क्या हुआ कि भस्मासुर को एक वरदान दिया कि तू जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर भी क्या कि बिल्कुल मनोज जी जैसा ही था, उसने ही कृष्ण कहा- भगवान गए, सुनो सर उसको नचाया और उनके खुद पे सुंदरी बन के उसके सर पे हाथ रखवा दिया। नहीं सुनो सर यार। बात सुनो, मैं सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने। वैसे तो मैं क्या हुआ पढ़ता कि हूँ। भस्मासुर ने डायरेक्ट शिवजी को ही कहा कि यार मैं टेस्टिंग आपकी से ही करना चाहता हूँ। हाँ मैं तो कंफ्यूज हूँ इसलिए। मैं बहुत पहले सुनी बचपन में। शिवजी ने कहा कि यार उसका मन थोड़ा विचलित करा और शिवजी वहां से निकल लिए। फिर शिवजी ने उसके मन में ऐसा कुछ डाला, उसके दिमाग में ऐसा कुछ डाला कि उसने खुद के सर पर हाथ रखा और वो भस्म हो भस्म गया। हो गया। तो शायद मेरे मनोज को जी ऐसा जो लग रहा 17 है, साल से मेहनत कर रहे थे, भस्म हो जो गया। बिल्कुल शांति से अपना काम करते थे, पर्दे के पीछे अपना किरदार निभाते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि ले देकर सबके पीछे तुम लठ लेके पड़े हो? कहाँ पढ़ा हूँ, लोग मेरे पीछे पड़े, यही तो बात और समझाना आपके चाह रहा साथ हूँ। कौन से 5-7 गुंडों की टीम चलती है? लोगों का कहना गुंडा कौन है? अरुण जी बस 2 जने साथ में चलते गाड़ी में, चलो पूरे जहाँ जिससे बात करो, जो तुम्हारे खिलाफ बयान देता है वो कहता है कि 5-7 जने गुंडे और हिस्ट्री शीटरों से मरवाने की बात करते हो। कौन से हिस्ट्री शीटर अरे तुम्हारा दोस्त है? यार, आप ना जाके राकेश कुंदावत के मन की उपज है। मैं तो किसी हिस्ट्री शीटर को जानता भी नहीं हूँ, जो नाम उन्होंने एफआईआर लिखा है मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। मैं कॉल रिकॉर्डिंग चेक करवा लो, आप व्हाट्सएप कॉल चेक कर लो, मैसेज चेक कर लो, उन लोगों से पूछो ना
जिनके नाम लेना ना इस शिक्षक है, उनसे पूछो कि मनोज जी से परिचय है, कभी जिंदगी बात हुई है क्या? तो कहानी के एक और मुख्य किरदार अरुण जी सांवरे हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंडल में महामंत्री भी हैं, एससी मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कैसा क्या विवाद हो गया कि कल ग्रुपों में जो है आपको भाषा की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। भाजपा सिरमौर ग्रुप में कल जो बातचीत हो रही थी उसमें आपकी तरफ से भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए नहीं, मेरी तरफ से कोई कि तू तेरी औकात में रह, तेरे जैसे नौकर है मेरे घर में। मोहित चनाडेव का आपने नहीं कहा। सर वो तो चैट है ना सर। चैट मेरे को वो जब चैट हुई उसके बाद में मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि आपने सिरमौर में ऐसे मैसेज डाले क्या? मैंने कहा तो अच्छा पर देखिए आप मेरा मोबाइल हैक हो गया। मैंने उस मित्र को बोला कि मैंने ऐसे कोई मैसेज नहीं किया। मोबाइल हैक होने की सूचना कब मिली आपको? मैंने मोहित जी को फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आपको सूचना कब मिली मोबाइल हैक होने की? मैं जब ये चैटिंग चली उसके थोड़ी देर बाद में मेरे पास फ़ोन आया था किसी का। उसकी कोई कंप्लेन लिखाई आपने? नहीं, मैंने कोई कंप्लेन नहीं लिखी। क्यों? आपको परवाह नहीं थी क्या कि और कहीं ऐसे दुरुपयोग हुआ आपके मोबाइल? नहीं, वो कुछ समय के लिए हुआ था, फिर मैंने वापस उसको पूरा बंद करके मोबाइल को वापस बंद करने से मतलब ये चालू हो जाता है, हट जाता है, हट जाता है। अरुण जी मतलब आप किसको समझा रहे हैं? आपने कल किस किस भाषा का प्रयोग करा आपको मालूम है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने कहा कि तेरे जैसे 36 नौकर मेरे पास हैं, तू दलाल है। ऐसी लैंग्वेज में मैंने कभी नहीं लिखा, ना मैं कभी लिख सकता। और सिल्वेस्टर का बाप हूँ मैंने ये बात बोली नहीं। बोलिए आपने। आपके ग्रुपों के अंदर जो चैट है वो मैं बताऊंगा आपको और पूरा उड़ेपुर देखेगा आज उन चैटों को। वो चैट मैंने नहीं लिखी, आप देख सकते हो उसको। मैं जो लिखता हूँ वो लैंग्वेज अलग है और जो लिखी गई लैंग्वेज है वो अलग। अच्छा, क्या लिखना क्या चाहते थे आप? क्या लिखना चाहते थे? मैं लिखता हूँ मतलब मेरे हिसाब से लिखता हूँ, वो किसी ने इंटेंसली मेरे साथ किया है। किसने करा ये मुझे आइडिया नहीं। मनोज जी के सबसे खासम खास है आप जी। जब भी उन पर कोई विपदा आन पड़ती है सबसे पहले आप खड़े रहते हैं। 24 घंटे में साथ में रहता हूँ जी। 24 घंटे में से मैक्सिमम 10-11 घंटे हम साथ में रहते हैं। व्यापार भी करता हूँ, उनके साथ भी रहता हूँ। बंसी पान पे उस दिन रात को क्या हुआ था? बंसी पान पे हम गए थे भाई साहब और मैं, सोनिका जी का कोई मामला था। उस मामले में हम मिलने गए थे और वो भाई साहब ने ही बात करी थी, मेरी तो बात ही भी नहीं हुई थी उससे। आपके द्वारा मैसेज लिखा गया कि पहला लपड़ मैंने मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा होता तो आप वीडियो बताओ कि मैंने मारा। आप लिख रहे हो, सबूत तो आप खुद दे रहे हो, मैं क्या दे रहा हूँ? यार लिखने में कुछ भी, अगर कोई हैक कर दे सिस्टम को और कुछ भी लिख दे। अरे तो यार मेरे को समझ में नहीं आया, सिस्टम कैसे हैक कर लिया आपका? मेरा व्हाट्सएप हैंग हुआ और आपने उसकी कहीं कंप्लेंट नहीं लिखाई? नहीं करी। और खुद ने उसको सही कर दिया? हाँ। तो मतलब उदयपुर में कहीं किसी कुछ हैक हो तो आप सही कर सकते हो उसको? ऐसा नहीं है, मैं मेरे मोबाइल की बात कर। अरे मैं यार, दूसरे जब मोबाइल किसी की बात मोबाइल कर रहा हूं। एक बीमारी को अगर कोई डॉक्टर सही कर सकता है तो वो उसी बीमारी के कितने भी मरीज आए सही कर सकता है क्या? तो कर दोगे सबके मोबाइल सही? वो मेरे मोबाइल की बात कर रहा हूं। अरे आप सबके मोबाइल सही कर दोगे क्या? हैक हुआ जितने मोबाइल? मेरा सिस्टम कुछ समय के लिए चला नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं चला और फिर मेरे को किसी का फ़ोन आया, मैंने वो पूरा मोबाइल को स्विच ऑफ करके वापस चलाया और 5-7 मिनट बंद रखा और ऑटोमेटिक चलाया वो चल गया। हो गया, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये है मतलब आपके मन की बात, बाकी आपने किसी को कुछ नहीं? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और मैंने मोहित जी को फ़ोन भी किया कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजा और मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, आज मांग लो माफ़ी। मैं तो उनसे मिलकर माफ़ी मांगूंगा। चैनल न के तो माध्यम मैं से उनको मांग लो। जानता हूँ न वो मुझे जानते हैं, ये स्वयं वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जब मोहित जी को जानते ही नहीं। अच्छा, IT में काम करते हैं, परिचय तो है पर इतना जान पहचान नहीं, इतनी घनिष्ठ परिचय नहीं। घनिष्ठ। अच्छा, तो कहानी के एक और मुख्य किरदार मोहित जी सनाडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा के सोशल मीडिया के प्रदेश सह संयोजक हैं आप बताएं कि कल जिस तरह से भाजपा सिरमौर नामक एक ग्रुप है, सोशल मीडिया का ग्रुप है, उसके ऊपर जिस तरीके से पूर्व जिला महामंत्री ने आपको लेकर अनलगढ़ टिप्पणियां करी, उस पर आप क्या कहेंगे?
धन्यवाद भैया। मैं ईमानदारी से बताऊं भैया, मैं कल सुबह बैठक थी जी परसों शाम को ही माननीय अध्यक्ष जी का कॉल था कि कल सुबह बैठक है तो आना है। जी अपने सोशल मीडिया IT और मीडिया के जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं हमारे, जी क्योंकि प्रदेश सह संयोजक हूँ मैं, जी माननीय CP जोशी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। जी माननीय CM साक्षात काम किया, तो कल सूचना मैं सबको करी थी। मैंने कल सुबह ही बैठक में आने के लिए रेडी हो ही रहा था सुबह उठ के। और चूँकि प्रदेश से हमारी एक रहती है कि सोशल मीडिया का काम है, आपको आपकी न्यूज़ वायरल करनी है। तो कल बजट था, तो मैंने बजट की जो लिंक था जो चलता है विधानसभा से, वो मैंने एक ग्रुप है भाजपा का सीमो, मैंने उसमें शेयर किया। जी मुझे नहीं ध्यान था कि उससे पहले उसमें अंदर क्या चल रहा था, जी मुझे बिल्कुल कुछ सूचना नहीं थी। क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप्स ब्रॉडकास्ट जो होते हैं वो फॉरवर्ड करते हुए करना का होता है। ठीक है, इतना सा काम हो गया। उसके बाद मुझे किसी का फ़ोन आ गया, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। उस दौरान 11:11 पे मनोज जी मेघवाल जो पूर्व महामंत्री थे, बड़े भैया मेरे, मैंने कभी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जो कल उन्होंने वाक्य किया। वो उनका फ़ोन आ रहा था वेटिंग में, मैंने कहा बाद में बात करता हूँ। मैं बात जो कोई प्रदेश से बात चल रही थी मेरी कुछ, तो मैं बात कर रहा था। मैंने फ़ोन 2-3 मिनट बाद काटा और मैं फिर जैसे ही ओपन किया ग्रुप को, तो उसमें उनका मैसेज था कि मोहित जी आपका IT सेल की दुकान बाद में चलाना आप, या बाद में करना आप। और ये IT सेल दुकान है क्या है? मेरे को समझ में वही नहीं आ रहा है। शायद उनकी नज़रों में IT सेल दुकान है, मेरे हिसाब से लगता है मुझे ऐसा। जैसा वो बोलते हैं कि 2011 से मैं मीडिया का काम कर रहा हूँ, प्रदेश में SC मोर्चा का मीडिया देखा मैंने, और काफ़ी सारी बातें वो मीडिया करते के हैं। टीवी देखने को मीडिया कहते हैं क्या? केवल घर बैठ के टीवी देखो? उनकी सोच ऐसी होगी, या उनकी सोच नजरों में फोटो खींचने वाला कौन सा मीडिया upload वाला जो करना, ये मीडिया होता होगा। कौन से मीडिया से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं? और मयूर भाई तो क्या जवाब दूं मैं, मगर जो कल काफ़ी खुआ क्रियाकलाप, मैं अभी तक उस चीज़ को लेकर शौक हूँ काफ़ी, जी कि मैं पिछले 2012 से चुनाव टाइम से कॉलेज BN कॉलेज से मैंने, और जो प्रदेश के महामंत्री अली सिंह सिसोदिया, मुझे आज भी याद है, कब जब भी मिलता हूँ मैं सच तो बोलता हूँ कि ललसा अपन साथ में राजनीति शुरू करी अपनी। BN कॉलेज शुरू करी, विद्यार्थी परिषद में काम किया, और फिर जब अध्यक्ष जी बने 2015 में गजेंद्र जी भंडारी, तो उससे पहले मैं जिनेन्द्र शास्त्री जी की टीम में वार्ड का उपाध्यक्ष रहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना फिर IT संयोजक जो पद उस टाइम आया ही था, जो क्या होती है IT पता नहीं था लोगों को, तो उस टाइम पे मेरे को जिले का संयोजक बनाया गया। जी अच्छा, आपके लिए एक बात लिखी गई थी उसमें कि मोहित सनाडे की तरह तलवे चाट कर पद नहीं लाया हूँ, और ऐसे पद मेरे को नहीं चाहिए। मोहित जी, और आपको किसी एक बड़े नेता का दलाल बताया? हाँ, मैंने भी देखा था मैसेज तो जी, जिसमें मैंने आखिर ऐसा क्यों, मतलब क्या है इसके पीछे राज? मैंने भी कौन से ऐसे बड़े नेता से आपके ताल्लुक हैं जो उनको चुपते हैं? मैं ताल्लुक CM साहब से, मैं ताल्लुक माननीय CP जोशी से, जी मैं ताल्लुक माननीय मदन जी राठौड़ से, जी मैं ताल्लुक में प्रदेश सह संयोजक जी से, मैं ताल्लुक माननीय अध्यक्ष जी से, मैं ताल्लुक माननीय उप महापौर जी से, मैं ताल्लुक माननीय सामर साहब से, माननीय गजेंद्र जी भंडारी से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। जो लोग फोटो, जब ग्रुप बनता है ना, फोटो की फ्रेम बनती है, तो उसके अंदर हर किसी को इच्छा होती है कि मैं उस फोटो में रहूं। बट मोहित वो बंदा है, पूरा उदयपुर जानता है इस चीज़ को कि मोहित फोटो खींचने में विश्वास रखा है। मोहित ने हमेशा फोटो खींचा है। मोहित को फोटो लाल बोला गया है। क्या बोलते थे? फोटो लाल, जबकि इस फोटो में नहीं रहता था मैं। अगर मेरा फोटो में लेने की इच्छा होती थी ना, तो मैं सेल्फी लेता था कि मेरी सेल्फी में शायद उस फोटो में कैप्चर में हो जाऊं, मगर मैं उस फोटो में कभी नहीं गया। फिर भी मेरे को एलिगेशन लगाया गया कि मैं फोटो लाल हूं। अगर मुझे फोटो लाल बन के अगर मैं तलवे चाटता हूँ और पद लेके आता हूँ, तो पता नहीं उनकी क्या मानसिकता थी कि उन्होंने ये मेरे ऊपर हस्तक्षेप किया, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है ये जी कि मैं किसी बड़े नेता का दलाल हूँ। दलाल का अभिप्राय, मयूर भैया मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अभिप्राय दलाल का? मुझे बताइए, आप बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, दलाल का अभिप्राय आपकी नजरों में क्या है? भूमि दलाल, ऋण का दलाल, और भी काफी सारे दलाल जो होते हैं, और भी अच्छा ही लगता है आप चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। आप बताइए मुझे दलाल का मतलब क्या है? उन्होंने जो आरोप लगाया, जो हाँ, हम तो समझे, बताइए मैं ना बताता हूँ मुझे, आपको। मुझे बताओ, दलाल का उन्होंने अभिप्राय क्या यूं होता है? कहा कि विजया राठेकर जी का कोई कार्यक्रम था, उसमें उनको ट्रेंडिंग में आना था, तो ट्रेंडिंग में आने के लिए में कोई शौक नहीं था आने का। पहली नहीं, बात मैं उनको नहीं, कोई शौक नहीं है विजया ताई को नहीं, मनोज जी को शौक था कि विजया ताई का ये जो प्रोग्राम हम उदयपुर में कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम ट्रेंडिंग में लिया है ताकि विजया ताई के सामने हमारे नंबर बढ़ जाए। हमारे नहीं, मेरे। जी,
हमारे का मतलब उनकी टीम सोशल मीडिया और आईटी। नहीं 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 नहीं, उनकी जो टीम हाँ। है, मनोज जी की पर्सनल जो टीम है, हाँ, पर्सनल नहीं, पर्सनल क्या होता है? टीम संगठन मनोज में मेघवाल personal किसका नहीं नाम होता है? मुझे मैं तो जानता भी नहीं टीम मनोज मेघवाल। भैया ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरी आज तक मनोज भैया से कभी कोई वार्तालाप है ही नहीं। मेरा और कंपटीशन कभी मैंने नहीं माना कि हम कंपटीटर है कभी कोई। वो मेरे बड़े भाई थे, हमेशा रहेंगे, राजनीति क्षेत्र है। बट हाँ, इस तरह की किसी के ऊपर टिप्पणियां करना, किसी के ऊपर एलिगेशन, क्या वो मंच था क्या टिप्पणी करने का? बिल्कुल नहीं था। और वो कह रहे हैं कि मैंने, वो ये कह रहे हैं, उनको राइट्स क्या मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने का? मुझे बताइए, मैं घर पे आटा वो डलवा रहा है? वो पूछते हैं क्या काम करता है? वो तो कह रहे हैं श्याम बाबा डलवा रहे हैं। हाँ, श्याम बाबा डलवा रहे हैं। भैया खूब कृपा है श्याम बाबा की तो मेरे ऊपर, क्या वो डलवाते हैं? आप में हिम्मत हो ना तो आप डलवा के दिखाओ आपके अकाउंट में श्याम बाबा के नाम से। जी, श्याम बाबा की अगर आपकी हो ना इतनी हिम्मत तो हाँ डलवाओ आप श्याम बाबा से। जी। भैया मेरा घर मैं अच्छा, चलाता अब हूँ। मैं आपसे, मैंने अपन उस प्रश्न पे आते हैं। हाँ, विजया राठेकर जी का कार्यक्रम था उदयपुर के अंदर, जिसको उनको ट्रेंडिंग में लाना था। इस वजह से उन्होंने आपसे भी संपर्क साधा, जो उन्होंने हमें बताया। फिर उन्होंने आपसे जब संपर्क साधा, आपको ट्रेंड करने, मतलब रिपोस्ट कराने के लिए, रिट्वीट कराने के लिए आपको बोला, तो आपने उसकी एवज में उनसे 40,000 रुपए की मांग करी। क्या जो आईटी सेल है, क्या इस तरह से पैसे देकर भी पोस्टों को रिट्वीट करके ट्रेंडिंग में लाया जा सकता है? चलिए अब मैं आपको बात बताता हूँ। मैं आपसे एक नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या पैसों का आदान प्रदान कर कर किसी भी चीज को ट्रेंडिंग में लाया जा सकता है? भैया नॉट ओनली बीजेपी, नॉट ओनली ट्विटर ट्रेंडिंग, नॉट ओनली फेसबुक पेज प्रमोशन, नॉट ओनली इंस्टाग्राम बूट्स पोस्ट, नॉट ओनली यूट्यूब, नॉट ओनली चैनल्स, इवन डेट एवरीथिंग सोशल मीडिया राइट नाउ। मेटा, आप जान रहे हैं भैया वर्तमान में मेटा की फेसबुक की रीच पूरी डाउन हो चुकी है। वर्तमान में ट्विटर अगर करवाना है आपको तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ओरा बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए कंपनीज काम कर रही है। आप बल्कि वर्तमान में आप देख लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र जी जो मोदी जो हैं, आज वो खुद काम जब करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से उनकी रीच जाती है। तो कहीं ना कहीं भैया हम कार्य करते हैं, उन लोगों की रीच पहुंचाते हैं, कोई फेक पुलिस तो नहीं पहुंचती है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, पैसा लेकर काम होता है क्या? उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप मेरी बात सुनिए, आपको ट्विटर ट्रेंड में लेके आना था उनको, है ना, टॉप 5 में ट्रेंड पे लेके आना था उनको आपको। भैया क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले, अपने पढ़ते ही हैं कि सोशल मीडिया, बीजेपी का सीएमओ जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेगा। अब सीएमओ की पोस्ट, माननीय भजन लाल शर्मा की पोस्ट, आप उनकी पोस्ट को आपके अकाउंट पे डालिए, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या वो चीज गलत है? आज कांग्रेस सरकार ने जो उनके जो वो पिंक पोस्टर छपे थे, उनकी योजना जो थी, उसके लिए उदयपुर में उन्होंने 17 कंपनी को हायर नहीं किया था, जिसमें उदयपुर ब्लॉग, उदयपुर टैंकिंग, उदयपुर अपडेट, हैशटैग उदयपुर, ऐसे काफी सारे कितने उदयपुर अपडेट्स न्यूज, इवन दैट उदयपुर न्यूज खुद था उसके अंदर, शायद ज्यादा मुझे ध्यान है। आप लोगों ने क्या ब्रांडिंग नहीं करी थी कांग्रेस सरकार की योजनाओं की मार्केट में? उदयपुर न्यूज की मैं कह रहा हूँ, शायद कह रहा हूँ, पर इन लोगों ने ब्रांडिंग करी थी ना भैया। 885 करोड़ समथिंग, या फिर उस जो पूरा फिगर याद अभी भी प्रश्न नहीं सुना। नहीं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं आपको, मैं आप जो पूछ रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ। तो भैया वर्तमान में कंडीशन ऐसी है कि आपको अगर आपके पेज का प्रमोशन करना है, आपको अगर लाइमलाइट में आना है, तो आपको आपकी पोस्ट को बूस्ट करना पड़ेगा। आपको आपकी पोस्ट को रीच आपको अगर बढ़ानी है तो आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पैसा मांगता है। अब बात आती है, अब एक पार्ट खत्म हुआ तो मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। तो क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। तो क्या आप भी उसी गुमराह करने की संस्थान में काम करते हैं? भैया साजिश का शिकार हुआ हूँ, जो कि आपने देखा, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, साजिश का शिकार हुआ है मोदी के सामने। अरे यार मेरे भाई, तेरी मेरी रामाश्यामी फोकट की नहीं है, तू फालतू में क्यों माथे पड़ रहा है? आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार जो कथा है ना, वो सिद्ध हुई है मेरे ऊपर। तो अरे मेरे भाई, तू मुझे वैसे ही बोल देता कि मोहित जी आपने मैसेज किया तो डिलीट कर दो, आप उसका दिन में डाल देना, मैं उस दिन में डाल देता है। अभी तक उस प्रश्न पे मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने ये पूछा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, ये ऐसी फेक बिल्कुल पोस्ट करके, बिल्कुल। और आप उसी संस्था के लिए काम कर रहे नहीं, अच्छा वो आप बीजेपी वाली बात जो कर रहे हैं, वो उस बात को लेके आ रहे हैं। हाँ। गुमराह नहीं किया जा रहा है भैया, संस्था की बात नहीं कर रहे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अभी इट्स तो आपने कहा कि- पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स भैया। तो लोगों को तो गुमराह हो रहा है ना सर? क्यों गुमराह हो रहे हैं भैया? लोग फेक लोग थोड़ी ना है कि वो लोग भी तो कार्य करते हैं बीजेपी के जो काम कर रहे हैं। सिस्टम है कि वो एजेंसी है,
इस एजेंसी के पास में एक 5-10 हजार अच्छा, कार्यकर्ताओं का ऐसा हैशटैग ऑर्डर अगर बना हुआ है। टॉप 5 में आता है हाँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बस आपका नाम ट्विटर ट्रेंड पे आ रहा है, बस। जो कि आप बस इंडिया में एक शो कर रहे हैं, दैट्स इट। जो तो कि इसके आपका लिए क्या 3 आपको 2 किसी घंटे तरह के के लिए। कोई पेमेंट मिला था आपको? मुझे दिया था, बट मैंने आईपीएल कंपनी में उनके सामने ऑनलाइन किया था, जी बिल्कुल किया था। जी। अब उसमें एक मैसेज था, अभिमन्यु राव ने 3500 ट्वीट करा है। भैया 35 ट्वीट करवाए हो ना, आप तो कहेंगे वो मैं करूंगा। 35 ट्वीट करवाए हो अगर तो आप तो कहेंगे वो मैं करूंगा। 35 इससे अच्छा ट्वीट तो मैं उदयपुर की टीम थी जिसने करीब 360 300 400 उदयपुर से किए थे, तुषारी जिंदल की घर पे बैठ के मैंने किए था। मैं दिखाता हूँ आपको, 100 ट्वीट मैंने किए होंगे मेरे फोन से। 5760 ट्वीट हुए थे, आप टॉप 5 में आए थे उस दिन, बिकॉज उस दिन ट्रेंड चल रहा था आपके इसका महाकुंभ का, मागी उसका महाकुंभ था एक, तो आपके और 3-4 बैसाखी लोहड़ी थी, वो चल रहे थे, तो लोहड़ी को बीट करके हम टॉप 5 में आए टॉप थे। 5 में आए थे जी। तो उसके लिए भी मतलब आपने जो उनसे पेमेंट लिया वो आपने आगे दिया और उसके एवज में आपने काम उनका करवा दिया बस। मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाया तो गया। क्या ये बात उनको चुभ रही थी कि मेरा जेब का पैसा लगा है? शायद। अब और किसी- इसी बात को लेके, आपकी बात काटता हूँ, इसी बात को लेके मीडिया के सामने बोलता हूँ मैं, इसी बात को लेके शाम को मुझे फोन आगे से किया गया कि मोहित जी विजय तैयार आ रहे हैं कॉफी पीने के लिए, फीस चौराहे पे बना हुआ है, आगे कोई आगे सर्कल बना हुआ है, वहाँ मुझे कॉल आया गया कि ऐसी बात है, आपको कॉफी पीने आना है, विजय तैयार से मिलने आ रहे हैं। वहाँ पे गया, 7 कुर्सी पड़ी हुई थी, उसमें से 2 कुर्सी टूटी हुई थी। उसमें मैंने कहा यार, मैं 6 शब्द बोल रहा हूँ, मैंने कहा ताई को यहाँ कहाँ बुलाया, 6 शब्द, ताई को यहाँ कहाँ बुलाया, इतनी सी बात थी। उसको लेके भैया जो मेरी रियल बनी है, मेरी, मैं क्या बताऊं आपको, आज शब्द यूज नहीं लेने चाहिए मुझे। मैंने कहा मेरे दादा मैं तो जा रहा हूँ, जाने दे मुझे मत परेशान अच्छा, कर। आपकी रेल क्यों बनाते हैं? मतलब आपके क्या पीछे समझ क्यों में नहीं आता है हर कोई। जी नहीं पर मनोज जी स्पेशली, और मनोज जी साथ साथ में, चलो चाय तो गर्म है, जो वो केटलियां भी जबरदस्ती गर्म हो रही थी आपके ऊपर। सच में यार, क्या बोलूं यार। है आपको नहीं लगता चाय से ज्यादा केटली गर्म है? अच्छा, ऐसा कौन डॉन है जो अपने आप को सिल्वेस्टर का पापा बता रहा था? सिल्वेस्टर को जानते हैं क्या बोलो? ये है मुझे आपको कह रहे हैं कि औकात में रहना, तेरे जैसे नौकर है मेरे घर पर। तू तेरे से तलवे चाटते हैं मेरे यहाँ पे। तो तलवे चाटने के लिए नौकर रखता है क्या कोई आदमी? शायद वो रखते होंगे। 1 लाख रुपए कमाते हैं, AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास जेसीबी ट्रक है, और मुझे बोलते हैं कि तू स्कूटी पे घूमता है, ध्यान रखना, मैं ट्रक और जेसीबी चलाता हूँ, जेसीबी और ट्रक डोलती भी है, तो ध्यान रखना। मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे हो आप? जी, जान से मारने की धमकी है इसका मतलब मुझे? जी। अब क्या मांग क्या करते हो आप? देखिए भैया, देखो आपके ऊपर एक आरोप लगा है जिसको तो हम भी सिरे से खारिज करते हैं भाई। उन्होंने ये, अरुण जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जो महिलाएं हैं उनको मनोज जी जो है वो तो बहनों जैसा मानते हैं, और मोहित सनाडे हम जानते हैं कि तू उनको किस नजर से देखता है। तो ये बात तो मैं आज चैनल के माध्यम से बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि मोहित जी को लंबे समय से हम भी जानते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से पहले से भी इनसे परिचय है, तो इस बात का तो मैं भी खंडन करता हूँ। पर क्या इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को, आज उन्होंने 500-600 आदमी उस ग्रुप में जो भी होंगे आपके हाथ पास सिरमौर ग्रुप, उनके सामने आपकी बिल्कुल इज्जत को तार-तार करा, तार-तार किया है भैया। मैं और ये जो है पूरी चर्चा, ये चर्चाएं चौराहे, हर चौराहे की चर्चा बन गई। एवरी चौराहे पर चर्चा है। मैं बंसी पान में पान खाता हूँ रोज, तो वहां भी ये चर्चा है कि भैया हुआ क्या। अब मैं क्या जवाब दूं भैया, बताइए आप मुझे। मैं जवाब तो होना चाहिए, मेरे को देने के जवाब नहीं है मेरे पास कोई। माननीय मयूर भैया, मैं आपको सीधी सी बोल रहा हूँ, आप भाई है मेरे, मैंने मेरी बात जो थी। और हाँ, आपको जो भी वर्तमान में आपकी पोस्ट है, इस पोस्ट को दिलाने में मनोज जी का क्या योगदान रहा? वाह। उन्होंने ये कहा है कि मैं अगर पीछे नहीं हटता तो मोहित सनाडे आज इस पोस्ट में नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय जो नवनिर्वाचित हुए हैं गजपाल सिंह, उनके लिए भी यही बोल रहा है वो तो। बिल्कुल बोला, हमने भी सुना है कि भाई जिला 2 घंटे पहले BL संतोष जी जो संगठन राष्ट्रीय महामंत्री है हमारे, उनकी जेब में तखत सिंह जी का पर्चा था, ऐसा उन्होंने कहा। तखत सिंह जी का पर्चा तो नहीं पता कि 2 घंटे पहले मैंने फोन किया, बैक फुट पे आया, और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए भैया, माफी चाहूंगा आपसे, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे माफी चाहूंगा मैं। वो उन्होंने इतना तक ये बोला कि गजपाल को बनाने में मेरा रोल, 2 घंटे पहले अगर मैं नहीं हटता तो गजपाल नहीं बनता। अरे यार जिलाध्यक्ष है यार, थोड़ी बहुत शर्म करो यार, क्या बोल रहे हो तुम? वो पार्टी का एक सेकंड, अब तक मैं जो कहानी समझाऊं वो ये समझाऊं कि क्या उनको ऐसा लगता था कि यार गजपाल जी भी महामंत्री, और उनको जो सम्मान मिलता है, वो किरण जी को जो सम्मान मिलता है,
वो मनोज जी को नहीं मिलता। भैया गलत बात है बिल्कुल। जितना सम्मान मनोज जी को माननीय रविंद्र शिमाली ने दिया है ना, शायद गजपाल जी वैसा साहब को और किरण दीदी को नहीं दिया। जितना सम्मान मनोज जी मेघवाल को दिया है, मनोज जी मेघवाल को कहाँ सम्मान नहीं दिया, मुझे बताइए। सबसे ज्यादा सम्मान उनको मिला है। एक कहावत है अपने, आपने शायद सुनी हो तो, हमारी हम बात करते हैं, आदमी रोज सोशल मीडिया पर एक आदमी जो रोज दोने में राबड़ी खाता है ना, अगर उसको एक दिन आप स्टील की कटोरी में राबड़ी दे दो तो वो पूरी कटोरी चाट चाट के साफ कर जाता है। तो क्या इज्जत हजम नहीं हुई? बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को पच नहीं रहा है पद, बिल्कुल उन्हें इज्जत नहीं पच रही थी। शायद नहीं पच रही थी। ऐसा होता है ना भैया, तो शायद इतनी तुच्छी हरकत वो व्यक्ति नहीं करता जिस हरकत पे आया ना भैया। वो पता नहीं क्यों आ रहे हैं यार, वो उसके साथ में मैं भी जान रहा हूँ 3-4 साल से, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है भैया, पर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। क्या लगता है कि उनको कोई और व्यक्ति चला रहा है? यार बस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ भैया, एक बात सुनना मेरी बात, मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। बस कोई उनके मसाने में उनके कोई समाज का कोई टूट गया था, उनके कोई समाज के कोई माँ मम्मी से पैसे का हिसाब किताब था, उसके बाद उन्होंने एसपी साहब से बदतमीजी करी, सब आके मेरे सामने। भैया मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, मैं लाइन से आता हूँ, उसका हर्जाना मुझे भरना पड़ा है भैया, पता है आपको। वो मसाना बहुत। और मानिए अगर किसी नेता संबंध है मेरे, तो भैया आप भी संबंध रखो ना, कौन मना कर रहा है आपको? अच्छी बात है, संबंध उनके संबंध तो इतने दत्तक पुत्र हैं वो बड़े नेता के। हाँ, और वो तो जिला अध्यक्ष बनने वाले थे, वो खुद मना करके। हाँ, आप कैसे बात करते हैं? वो तो खुद बड़े नेता है। हाँ। वो संबंध क्या रखेंगे? भैया मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो कार्यकर्ता, बुद्ध देश की बनने की औकात नहीं है मेरी, मुझे बताया। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न और बात सुनना, बुद्ध देश बनने की औकात नहीं है मेरी। हाँ, मेरा बूथ नंबर 144 है, जो आपकी महिला मंडल में लगता है, और 2015 से मैं बूथ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, अंतिम सवाल पूछ के बात खत्म करेंगे। पूरा उदयपुर ये बात जानता है कि आप एक मतलब सबसे हाई लेवल के शाम भक्त हैं। बिल्कुल। इस पूरे उदयपुर शहर में। मेरी क्या औकात में शाम भक्त हूँ? नहीं, शाम भक्त मतलब शाम भक्ति में आपका, जैसे उदयपुर में किसी का नाम आता है तो मोहित जी सनाडे के बारे में आप मेरा इष्ट है श्याम बाबा की खूब कृपा है मेरे ऊपर, बाबा उस दर बुलाता है मुझे। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप और लगा कि श्याम बाबा के नाम से पैसा कमाते हैं। बताइए, आरोप लगा है। बताइए कैसे पैसा कमाते हैं श्याम बाबा के नाम से? मुझे अब तक नहीं पता था, बट मैं पूछ रहा हूँ, बताइए अगर ऐसा कुछ है तो बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ। फागुन आ रहा है, 7 दिन 8 दिन मेले में रहूंगा, सेवा करूंगा, जो सेवा मिलेगी, कच्चा साफ करना पड़ेगा कच्चा साफ करूंगा, नाली साफ करनी पड़ेगी नाली साफ करूंगा, बर्तन साफ करने पड़ेंगे बर्तन साफ करूंगा। ये मेरा आज से नहीं चल रहा है, पिछले मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ भैया जी। मैं फागुन के मेले में 7-8 दिन रहता हूँ, और बाबा जो सेवा देता है मुझे, मैं वो सेवा करता हूँ, क्योंकि वो मेरी मन की शांति मिलती है। केवल अनर्गल टिप्पणियां थी, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया। कैसे आप यार भैया एक बात बताओ, जो बात हमको अखरी, उसमें तो हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उसका खंडन करा कि भाई लड़की वाले मामले में मोहित जी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लग सकता। 40,000 रुपए की बात थी, आपने स्वतः ही एक्सेप्ट करी कि 40,000 रुपए लिए और एक ऐसी एजेंसी को दी और उनके सामने दी, ठीक है। और दूसरी जो बात, बड़े नेताओं से आपने संपर्क बता दिया कि भाई मुख्यमंत्री को भी जानता हूँ, इससे बड़ा नेता शायद प्रदेश में कोई होगा नहीं है। महामंत्री जी भी हैं, पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी जी का भी आपने नाम ले लिया, उप महापौर जी का नाम भी ले लिया, प्रमोद जी का नाम भी ले लिया, सब आपने नाम बता दिया कि इनसे यह सब बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं। तो वो किस नेता के लिए इतना कहते हैं? ऐसा कौन सा नेता है जो उनको चुभ रहा है? उनसे पूछो। वो तो कह रहे हैं टास्क है आपके लिए। किसके लिए? मेरे लिए। आपके क्या टास्क है? उनको तो पता है ना, नेता का नाम पता तो उनको पता है टास्क किस बात का। वो कौन होते हैं आपको टास्क देने वाले? आप तो पत्रकार हो एक जी, वो कौन है आपको टास्क देने वाले? उनसे पूछो आप, तू बता दो सही। अब क्या मनोज जी उस स्थिति में पहुंच गए कि उनकी बातों का हम भी बुरा नहीं मानते। काफी लेवल हाई हो चुका है ना, उनके बड़े बड़े नेता अभिनेता उनके संपर्क में है। तो बट भैया देखो, सच में इतनी देर अपन ने बात भी करी, करा, कोई औचित्य नहीं है भैया। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके लिए क्या बोलूँ भैया। बोलने में तो बहुत कुछ है बातें बोलने के लिए, बट अच्छा ही लगता। शोभा मेरे साथ जो करते हुआ कल वाला, मैंने मेरे इसको लेकर आगे कोई शिकायत करेंगे क्या? बिल्कुल कर दी। आज कल जयपुर था मैं, आज सुबह मैं उदयपुर पहुंचा, और मेरे को जो मेरे अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, मेरे संयोजक जी थे उनको, मुझे जो सूचना करनी थी, मुझे जो शिकायत करनी थी, उनको मैंने कर दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक्य उदयपुर में हुआ है। मेरी इज्जत तार तार की गई है, खराब नहीं की गई है, तार तार की गई है जी। मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग लिया गया है मेरे लिए, जिसका मुझे खुद को नहीं पता था। और मैं सच बोल रहा हूँ, दलाल शब्द जो लिया है उसका मुझे अभिप्राय बताओ, दलाल का मतलब क्या होता है। दलाली अगर मैं करता ना भैया, तो शायद मैं मेरी स्कूटी पे नहीं घूमता उदयपुर के अंदर, मेरे पास भी अच्छी कोई कार होती, मेरा भी ड्राइवर को चला रहा होता, मैं भी कोई विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। कमजोरी रही आपसे? क्या कमजोरी रही मतलब आपसे? किसकी चीज को लेके? पैसे नहीं कमाए वो? बिल्कुल नहीं भैया, मैं ईमानदार हूँ।
मैंने था कि मैंने जिसके साथ मैंने काम किया उसके प्रति ईमानदार रहा, जी क्योंकि इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, इतनी उम्र नहीं हो गई है मेरी कि मैं उसको हाइप कर जाऊँ। जी। मैं कभी भी आदत नहीं रही हाइप करने की। जी मैंने गज्जू भाई के साथ, जिलाध्यक्ष जी थे मेरे साथ 6 साल, उनके साथ काम किया मैंने, मैं बहुत सौभाग्यशाली काम था। 3 साल में भैया प्रमोट किया, मुझे प्रदेश का संयोजक बनाया आईटी का, प्रदेश सहज, उसके बाद शनिवार बने। भैया मैं छोटी सी बात करता हूँ कैमरे के माध्यम से, भैया अपनों को खोने का गम क्या होता है ना पार्टी में, शायद हमको पता है भैया। 2022 में हमने अपनों को खोया है भैया। हम एक थाली में बैठ के खाना खाते थे और सिर्फ पेशेंस लेवल क्रॉस हुआ किसी का, व्यक्ति विशेष का, इसके मन में इतनी भूसा भरा गया कि भैया हम लोग अलग हो गए। शायद हम लोग आज एक होते ना तो शायद ये नौबत ही नहीं आती भैया, क्योंकि युवा मोर्चा आपने तो उदयपुर शहर का देखा है भैया। जी। तो कहानी के दूसरे मुख्य किरदार राकेश जी नंदावत हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश नंदावत है साहब जी। मेरा एक एग्रीकल्चर प्लॉट है साहब, सेक्टर 3 पे जी। 100 फीट रोड पे जी। 2690 स्क्वायर फीट है, 1/8वां हिस्सा है। इससे हमने खरीदा हुआ है। किससे? खातेदार से सर। पिछले 10-12 साल से हम वहाँ पे काबिज है। जब से हमने खरीदा, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, बाउंड्री वॉल से ही तो हमने खरीदा उसको। हमने रजिस्ट्री कराई है सब। एग्रीकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ही पड़ा हुआ, यूआईटी ने पट्टा कभी दिया ही नहीं, और यूआईटी को तो पट्टा दे भी नहीं रहे सब, संज्ञान में आया था। उन्होंने हमारा उसमें टीन सेट पे कब्जा है, उसमें हमने गोदाम ग्रुप में काम ले रखा है, विद्युत कनेक्शन हमारा कर रखा है। पिछले 8-10 सालों से हमारा कोई तकलीफ किसी प्रकार की कोई नहीं। अभी महीने से हमारे नारायण लाल जी मेघवाल संपर्क में आए, भाई उनका भी पट्टा का रिस्पोर्ट चल रहा, जगह नहीं मिली, आप पट्टा ले लो, और जो कुछ जमीन बच जाती है आपके पट्टे की एग्रीकल्चर से कन्वर्ट होने में कुछ जमीन आपको कम मिलेगी तो मुझे भी उसका फायदा मिल जाएगा। इस प्रकरण को लेकर हमारा यूआईटी में पिछले 3-4 महीनों से संपर्क चल रहा था कि जैसा भी हो, वो भी राजी और हम भी राजी रहे, किसी प्रकार के विवाद नहीं रहे। न तो उनके मन में पहले हमसे मिले थे न मिले, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर्ड आदमी है, पैशनल से है और अच्छे इंसान थे, पैसे की कोई कमी उनके पास भी नहीं थी सब। अब वो मेरे ऊपर ये पिछले मनोज जी मेरे आरोप लगा रहा है कि मैं भू माफिया हूँ, मैं दलालों के लिए काम करता हूँ। न तो मैं भू माफिया हूँ, न तो मैं दलालों के लिए काम करता हूँ। मेरा खुद का पट्टा मेरे खुद के नाम का है और मैंने यूआईटी में पट्टे के लिए कार्य के लिए आवेदन कर रखा है। तो पिछले 10 फरवरी को मुझे नारायण जी ने धोखे से बुलाया वहाँ पे यूआईटी, क्या बता जाओ, कमिश्नर साहब को बुलाया, अपन जो भी बात कर लेते बैठ के साहब के सामने, जैसा भी साहब कहते हैं ऐसा करेंगे अपन। तो वहाँ जैसे भी गया, मैंने स्कूटी पार की तो वहाँ पे नारायण जी मेघवाल साहब, मनोज जी मेघवाल, उनके साथ 8-10 और असहमति प्रवृत्ति के लोग खड़े थे। मेरे ऊपर जबरदस्त गाली गलौज करने लगे, उकसाने लगे। 8-10 में कौन कौन था? सबका नाम मैं नहीं जानता, मेरे चेहरा अननोन थे, लेकिन वो बार बार अरुण अरुण करके नाम दिला था। अरुण जा जेसीबी लेके आ तोड़ देते हैं। अरुण सांवरिया तो जेसीबी लेके आ तोड़ देते हैं, तो इसको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और बीजेपी के कई नेताओं का नाम वो ले रहा, जिनसे मेरा उनसे, मैं बीजेपी के सब नेताओं को जानता हूँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा कभी किसी नेता को मैंने इसके लिए नहीं कहा आप ऐसा मेरी मदद करो। गुलाब जी कटारे को भी तो कहते ना मेरा नाम मनोज मेघवाल, मैं महामंत्री हूँ, तेरे तो इसके ऊपर फदक रहा, फलाना फदक रहा है, तो भी तू कह देना। मैंने कहा न तो मैंने किसी का नाम लिया, न फदक रहा हूँ, न किसी को कहा, न किसी ने कमिश्नर साहब को कहा। मतलब नारायण जी ने आपको, आपका कहना है कि नारायण जी ने आपको धोखे से बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पर पहले से आपके लिए फील्डिंग तैयार। नारायण जी खुद अवेलेबल थे वहाँ पे। और पहले तो ये बताओ कि नारायण जी से आप मिले कैसे? नारायण जी से हमें यूआईटी के थ्रू, यूआईटी में मिलना हुआ था। अच्छा। ये यूआईटी में कमिश्नर साहब से हमने अप्लाई किए थे पट्टे के लिए, तो यूआईटी में मुझे भी बुलाया और नारायण जी को भी बुलाया। कमिश्नर साहब का, इनके भी जमीन का टाइटल, इनका प्लॉट पहले कहीं अलॉट हुआ था, किसी और को अलॉट कर दिया यूआईटी ने। तो यूआईटी की जो भी वो कमी रही या गलती जो भी रही, अब दुरुस्त करते हुए आप पट्टे ले लो, तो पट्टे में हम एग्रीकल्चर को अगर पट्टा देते तो कुछ जमीन उसमें कम देते हैं, 100% पट्टा नहीं देते हैं। तो मैंने कहा साहब तो रोडें भी सारी निकल चुकी है साहब, किसी का कुछ है नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं हम कम को एग्रीकल्चर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ आपको हिस्सा कम देंगे हम, तो आप आपस में दोनों राजीनामा कर लो, दोनों सेट कर लो, इनको भी कुछ मिल जाए आपको मिल जाए और विवाद की स्थिति खत्म हो जाए। इसी प्रकरण को लेकर यूआईटी में हम 3-4 बार हमें बुलाया, हम 3-4 बार मैं स्वयं गया हूँ सर। लास्ट फाइनल मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, सर आप जा जाओ, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। ये बात मुझे नारायण जी मेघवाल साहब ने कही। मैं गया तो नारायण जी मेघवाल, मनोज जी मेघवाल, 5-7-10 लोग और वहाँ खड़े थे, अंदर भी नहीं जाने दिया मुझे। बाहर पोर्च में ही भाई मुझे गाली गलौज माथापड़ी करने लगे। मारपीट करी? मारपीट नहीं, मैं उतारू हो गए, पर मैंने वहाँ संयम धारण कर लिया, बिल्कुल चुप रहा। इतना उकसाया उन्होंने कि मैं इनको कुछ बोल दूं, कुछ कर दूं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करूं जिससे मेरे पे और सवारी करे वो, पर मैंने बिल्कुल संयम धारण कर लिया वहाँ पे। अब 2-3 सवाल आपसे। आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने 10 लाख रुपए की मांग करी उनसे? नहीं, मैंने कोई 1 रुपए की मांग नहीं की उनसे। ये जो इन्होंने आरोप लगा रखा और उन्होंने लिखा 15 लाख में खरीदा है और मैं भू माफिया हूँ, मैं न तो कोई भू माफिया हूँ न मैं भू माफिया, मेरा कोई प्रकरण चल रहा है। आपने कभी कोई मांग नहीं करी? नहीं, कभी कोई पैसे की मांग नहीं की हमने उनसे। दूसरा ये कि कल भाजपा सिरमौर करके एक ग्रुप है जी, उसमें भी आपको लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी।
उसमें यूं कहा कि आप एक बड़े जी नेता के दलाल हैं। वो बड़ा नेता कौन है? ये सरासर झूठ है सर, मेरा कोई बड़ा दलाल आप नहीं किस है। बड़े नेता के संपर्क में? मैं बीजेपी के मैक्सिमम तमाम नेताओं के संपर्क में हूँ मैं, जी। चाहे पहले पुराना जिलाध्यक्ष रविंद्र जी रहो, दिनेश जी रहो, गुलाब जी रहो, ताराचंद जी रहो, फूल जी रहो, या ऐसे में सनाडा साहब थे। मैं उस बचपन काल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मेरे पर राजनीति कोई दायित्व नहीं है, लेकिन मेरी विचारधारा के संगठनों में मैं काम करता हूँ। वर्तमान में मैं भारत विकास परिषद का शहर का दायित्वधारी पदाधिकारी हूँ मैं। तो फिर इस तरह से क्यों, मतलब एक ही समान विचारधारा के हो, एक ही परिवार के हो, तो फिर ये झगड़ा जो है सड़कों पर क्यों आ रहा है? मनोज मेघवाल का वहाँ कोई लेना देना नहीं है साहब, वो बीच में क्यों वहाँ पे इंटरफेयर करके आ रहा है? न तो मनोज प्रोट का कोई प्लॉट है, न मनोज प्रोट का उधर कोई विवाद है, न मनोज प्रोट का कोई लेना देना मेरा। नारायण जी मेघवाल को भी मेरा उस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। नारायण जी प्लॉट का यूआईटी की गलती से रोड में कहीं भी चला गया तो वो यूआईटी वो जाने, वो मेरे पर जबरदस्ती सवारी कर रहे हैं। क्या आप सबसे कमजोर उनको हथियार लगा? हाँ, मुझे को लगता है सबसे कमजोर है ये वर्ग, कमजोर है, वो अपनी जाति का फायदा उठा रहे हैं, अपने समाज का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए वो मुझे कमजोर समझ के, डरा के, धमका के वो मेरे जमीन में कब्जा करना चाह रहे थे। आपने जिलाध्यक्ष जी के नाम एक लेटर लिखा? जी लक्ष्मण जी 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 मैंने कहा ये एक सिस्टम होता है कि कोई भी कंप्लेंट होती है तो तुरंत उनके उच्च अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर वाला अधिकारी को सूचित किया जाए। तो मैं जिलाध्यक्ष को भी सूचना की है, माननीय गुलाब जी को भी मैंने मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे, एसपी को भी पर्यावाद दिया, एसपी साहब को भी पर्यावाद दिया मैंने, और हिरमुगी सेक्टर 6 में मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं पत्रावली दे के आया हूँ साहब। अब क्या मांगे आपकी? मेरी ये मनोज मेघवाल के साथ जो मैंने बदतमीजी की, मेरे प्लॉट के बाद मैंने केबिन बढ़ा तो उसने जेसीबी से तोड़ दी, जो जेसीबी के नंबर भी उसमें दर्ज है प्रकरण में। अच्छा, आपकी जैसी आपके मकान में भी घुस गए? हाँ, मेरे केबिन में लगा रखा था प्लॉट के बाहर एक, वो इसी का हिस्सा है, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के फोटोग्राफ सलाइंग ने फोटो उसमें लगा रखे हैं साहब, और तोड़ के मुझे डराने की धमकाने की कोशिश की कि बचा हुआ एरिया भी तोड़ देंगे, आप हमसे समझौता नहीं करूंगा मैं। ये तो जाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, ये जाकी पिक्चर भी बाकी है सर। मुझे तरह तरह से वो गुंडागर्दी करने पे उतारू है, मारपीट करने के लिए उतारू, तो मैंने परिवार में लिखा सर मेरे साथ कोई भी अभी घटना होती है, मारपीट, गाली गलौज वगैरह वगैरह, तो इसका जिम्मेदार समझ वही है। आपने एक परिवार दौड़ दी जिसमें लिखा कि जान से मारने तक की धमकी? जान से मारने तक धमकी दी उसने मुझे वहाँ पे यूआईटी में सर। अच्छा, फिर यूआईटी में कुछ लोग बीच में आ गए थे, 50 लोग इकट्ठे हो गए, सीसीटीवी आपकी में पार्टी की कैमरे। रीत नीति इस तरह की है क्या? पार्टी की रीति नीति कभी ऐसी नहीं किसी को परेशान करे। पार्टी दायित्व किसी को देती है तो वो जनता की सेवा करने के लिए देती है, सेवा पे गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए, ये भूमाफिया बनने के लिए नहीं देती पार्टी किसी को। अब इस तरह के आदत हो चुकी ये है। आदतन अपराधी बनने जा रहे। पहले भी ये कर मैं सेक्टर 6 में मैंने धरना दिया ना, कोई बागड़ी करके उनका नाम ले रहा था, उनको भी मैंने ऐसा पसीना हुआ दिया ना। अभी 2-4 दिन पहले अखबार में बड़ा भोपाल में भी चाकू केस इनके साथ हुआ। ये आदतन अपराधी बनना चाह रहा है और ये मुझे उस अपराधी का हवाला देकर मुझे डराना चाह रहा है। कई स्टेशनों का नाम ले रहा है, मैं सब उसको बुला देता हूँ, उसको कराता हूँ, उसको करा देता हूँ, उसको करा देता हूँ। मेरा उन स्टेशनों को लेना देना नहीं, न मेरा उनसे कोई काम है। सेक्टर 6 का भी मुझे धरना दे रहा, मैंने धरना दिया है, वहाँ पे फलाना आदमी को मैंने जा गवा दिया, वो कर दिया। तो क्या समझता अपने आप को, तेरे आंखों को कह देना मेरे लिए। कौन है आका, कौन है आपके? सर मैं खुद समझ नहीं और किसको आका के लिए इंगित कर रहा। मैं तो सबको परिचित है मेरे इस पार्टी में जितने लोग जोड़। सर आपके अलावा सबको पता है कि आपके आका कौन है? ये तो सर मेरे तो सब आका है सर, जो मुझे जाने मैं सबको आदर सत्कार करता हूँ। नहीं हाका मेरे साथ ऐसा कोई विवाद नहीं हाका करे। मैं आदर सत्कार के साथ सबके साथ रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है आता जाता रहता हूँ। मेरा कोई राजनीतिक दायित्व मेरे पास नहीं है सर, और न राजनीतिक में किसी में इंटरफेयर करता हूँ। मेरा जो जितना सामाजिक काम में हमेशा करता है उससे मुझे जिलाधीश ने 2 बार अवार्ड भी किया हुआ मुझे सर। लास्ट गत 2024 में मुझे 15 अगस्त में सम्मानित किया है सामाजिक सरोकार के कार्य को लेकर सर। और उससे पहले सीमन पांडे सर थे, तभी मुझे उन्होंने जिला स्तर पे स्वागत किया है सर, सम्मान किया है साहब। और मैं कई जैन समाज के पदों पे, भारत विकास परिषद के पदों पे या अन्य संगठनों में अध्यक्ष, मंत्री या अन्य विभिन्न पदों पे रह चुका हूँ या अभी वर्तमान में हूँ। मैं हमेशा सामाजिक सरोकार ही काम करता है, गुंडागर्दी, चवन्नी, मवेली का काम मैं नहीं करता है जी। अच्छा, तो मतलब आपकी टोटल मिला के अगर बात समझी जाए तो बात ये है कि वो जो भूखंड है वो आपका स्वयं का है जी, आपने किसी अन्य खातेदार से खरीदा है जी। नारायण जी तो बहुत बाद में इस पिक्चर में आए जी। नारायण जी उसी पेरी फेरी में नारायण जी ने भी कोई एक प्लॉट खरीदा था जी, जो यूआईटी की गलती की वजह से जी वो उनको नहीं मिल पाया जी। फिर जब आपने
एग्रीकल्चर पोर्ट को कन्वर्ट कराने के लिए यूआईटी में पट्टे के लिए आवेदन किया। जी 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 तो यूआईटी के जो तत्कालीन कमिश्नर थे उन्होंने आपको कहा जी कि भैया एक काम करो, हम आपको पट्टा दे देते हैं, हाँ। पर एग्रीकल्चर को आप कन्वर्ट कराओगे तो कुछ भाग आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो वो जो भाग है वो आप नारायण जी को दे देना। जी 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 इस वजह से आपकी नारायण जी से संपर्क हुआ। जी। उस संपर्क का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने, नारायण जी ने एक दिन आपको यूआईटी के बाहर बुलाया और आपके साथ इस तरह का पूरा घटनाक्रम जी हुआ। जी यही पूरी कहानी। ये पूरी कहानी है। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कोई लेन देन नहीं सर। नारायण जी से पहले पैसे की कोई बात नहीं, कोई पैसे की कौड़ी की कोई मांगता आका नहीं नहीं थी, आपका। कोई आका नहीं। आका पर्टिकुलर कोई आका ही नहीं है, सब आका ही है सर। मैं आका किसको मानूं? और आका शब्द क्या होता है समझ में नहीं है मेरा। आका मतलब बॉस। बॉस ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर बॉस नहीं है सर। राजनीति में किसी को तो आदर्श मानते होंगे। राजनीति में सभी को मेरा परिचय, जो जिला अध्यक्ष है, महामंत्री है, मंडल अध्यक्ष है, जी सबके क्षेत्र में नाम काम ले करते लिया हैं। आपने, अभी तक नाम नहीं लिया आपने आका के। नहीं, आका का ऐसा कोई शब्द नहीं है सर कि जो पर्टिकुलर मुझे गाइड कर रहा हो या मुझे कह रहा आप ऐसा करो ऐसा करो किसी ऐसा के करो। इशारे पे तो नहीं हो रहा। नहीं, मैं किसी के इशारे कोई काम नहीं कर ना। मुझे कोई इसमें पिक्चर में वो जबरदस्ती किसी का आरोप लगा रहा हूँ, किसके ऊपर आरोप लगा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साहब। लेकिन मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि आप ऐसा करो ऐसा करो। मैं मेरे लेवल से काम कर रहा हूँ। राजनीतिकरण हुआ क्यों? राजनीति का इसमें कोई लेना देना भी नहीं था। बीच में मनोज जी मेघवाल जबरदस्ती इसमें कूदे तो ये राजनीतिकरण पैदा हुआ सर। बाकी दो व्यक्ति का, हमें सारे व्यक्ति बहुत सारे होते हैं, आपका मेरा भी हो सकता था जी। व्यक्ति का बुकन हो सकता, खरीद सकता, बेच सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। कुछ समस्या आती है तो न्यायालय में चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, यूआईटी में चले जाते हैं। मनोज मेघवाल का क्या लेन देन है वहाँ पैदा प्रकट हुआ सर वहाँ पर। जी भाई ये मेरा कहना है। तो अब तक पूरी कहानी में हमने आपको मनोज मेघवाल का बयान सुनवाया, जो कि पूर्व महामंत्री हैं भाजपा के, और कल जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी पटकथा लिखने वाले थे मनोज जी मेघवाल, और उनके सहयोगी जो रहे अरुण जी सांवरिया का भी पूरा बयान आपने सुना। मोहित सनाडे का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना, और मनोज जी का जो विवाद राकेश जी से हुआ था तो राकेश जी की बात को भी आपने सुना। इसी के तहत भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मयूर जी। जहां एक और हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर और पूरे भाजपा में जितने समर्थित लोग हैं उन सभी में उत्साह का एक संचार है आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद, और विशेषकर देखा जा रहा है कि युवा काफ़ी प्रसन्नचित्त है। पर आप ही के पूर्व सहयोगी रहे पूर्व महामंत्री मनोज जी मेघवाल का जो रुख है और जिस तरह से वो हर एक व्यक्ति को टारगेट आजकल कर रहे हैं विगत कई दिनों से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो पहले आप कह रहे हो कि लोग स्वागत सम्मान करें। ये एक स्वागत सम्मान एक कार्यकर्ता का सम्मान है जी। और मैं जो आपके चैनल में लगातार मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से, जी अनेक मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो, आप प्रमुखता के साथ उठाते हो। चाहे जनसेवा का कार्य भी हो, अनेक जन समस्या भी हो, उसका मुद्दे उठाओ, लोगों का निराकरण भी आप निश्चित तौर से कराते हो। देखो, मैं 99 से कार्यकर्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ जी और मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहा। जी तो खुशी कार्यकर्ताओं को इस बात की है कि एक कार्यकर्ता पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना, जी और न तो कोई मैं कोई धनाढ़ी परिवार से हूँ, न मेरे पिताजी कोई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ मैंने काम किया और विगत युवा मोर्चा में चाहे प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, लेकिन हर मंडल में काम करना, बूथ पे काम करना, और जो जिला महामंत्री के तौर पे मेरे को काम किया, ये असंख्य कार्यकर्ताओं की जो मेहनत के साथ मेरे साथ खड़े रहे, और आज वो स्नेह वो सारे कार्यकर्ता इस बात का कि कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बना। जी और रही मनोज जी की बात, मनोज जी मेरे साथ महामंत्री तौर में बहुत अच्छा काम किया। कभी हम देते थे काम के लिए, कभी मना नहीं किया उस व्यक्ति ने। जी का छोटा काम चाहे बार संगठन काम हमेशा वो आते थे, और प्रतिदिन हम नियमित कार्यालय हम बैठते थे। जी प्रदेश से कोई कार्यक्रम आता था, मैं और किरण जी जिलाध्यक्ष जी रविंद्र भाई साहब जो कहते थे भाई ये कार्यक्रम आए, लगातार कार्यक्रम की रचना करना, ये करना। मनोज हम सब बहुत अच्छा काम किया। पता नहीं, मैं भी देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इस 1-2 महीने में क्या हुआ ऐसा जी। और मैं तो मानता हूँ इस तय तक भी जाऊँगा कि क्या कारण रहे जी इसके कारण। बार बार आपकी मीडिया में न्यूज में देख रहा हूँ, लगातार जी समाचार पत्रों में भी देखा, अच्छा कार्यकर्ता है मनोज, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विगत ये पिछले 1 माह से जी लगातार ऐसे कोई मेरे पास कार्यालय में शिकायतें भी 1-2 जी कि वैसा हमारे साथ ये क्या। अब इस पूरे मामले में मैं एक कोर कमेटी बनाऊंगा, जी जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष है उनको भी मैं करूँगा, पार्टी के वरिष्ठ लोगों को लगा के, और क्या कारण रहे जो मेरे पास शिकायतें भी आई है, उस शिकायतों का समाधान निश्चित तौर से करूँगा ही करूँगा। और मैं मानता हूँ अच्छा कार्यकर्ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलती है। जी कार्यकर्ता चाहे कितना ही छोटा हो, कितना बड़ा हो, अनुशासन की मर्यादा कोई तार करेगा तो संगठन के साथ बैठ के काम करूँगा। मनोज जी से भी बात करूँगा, वही मेरा छोटा भाई, अच्छा कार्यकर्ता वो। जी
मनोज जी को क्या मतलब आपको क्या लगता है कि मनोज जी को ये दुख है कि जो सम्मान गजपाल सिंह जी को मिलता है, जो सम्मान किरण जी को मिलता है, क्या वो मनोज जी को नहीं मिलता था? देखो वो पुराना स्वयंसेवक भी रहा है और पुनः वर्कर भी है, वो कोई सम्मान के लिए नहीं है, कार्यकर्ता है, ठीक है। क्या कारण रहा, मैं आपको कहा ना, ये एक दो मेरे भी इस तय तक जाऊँगा कि क्या कारण रहा। सम्मान पार्टी में हमेशा दिया। आज मनोज ने काम पे खड़ा किया, आज मेरे से 10 साल छोटा है, लेकिन पार्टी ने महामंत्री बनना बहुत बड़ा कैडर होता है महामंत्री का। पार्टी ने हमेशा छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े दायित्व दिया, इसलिए सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं रखी उस व्यक्ति को, कोई कमी नहीं, और अभी भी नहीं है, कोई कमी नहीं है। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में पार्टी को आगामी कई चुनावों का भी सामना करना है। ऐसे में संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक पैरेलल संगठन और खड़ा हो रहा है, उससे कैसे निपटेंगे? देखो साहब, आप समाचार माध्यम सोशल मीडिया में देखो, जब से मैंने अध्यक्ष बना, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचालन है और शीर्ष नेतृत्व का भी है। मैं जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद में सारे आपने देखा वरिष्ठ जनों के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया। मेरे अनेक कार्यक्रम मंच में दे दो, रविंद्र सिंह जी साहब भी थे, ताराचंद जैन भी साहब भी थे, मांगला जी जोशी भी थे, अपने शांतिलाल जी चपलो साहब भी थे, है ना। पुराने जो वरिष्ठ लोग थे वो हर कार्यक्रम मेरे सब था। खुबीलाल जी सिंह जी जो जनसंघ के वो आए, पुराने जितने भी लोग थे, नए लोग, सब हमारे कार्यक्रम में देखो आप जी। कोई पहले वाली बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। सब संगठन आज एक जाजम पे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सारे अभी फूल जी मीणा, वो सारे लोग, सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, अर्जुन जी मीणा, वो सब मैंने एक कार्यक्रम मंच पे आ रहे। मेरे को नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में कोई पैरेलल संगठन कोई हो। टीम मनोज मेघवाल, टीम तो क्या मनोज मेघवाल टीम, आप उनसे पूछो, मेरे को तो पता नहीं। जो काम होता है उसको भी काम निश्चित तौर से हमने सब कार्यकर्ता को लगाया काम में। अब ये क्या परिस्थिति रही इसके तहत तक वास्तविक, मैं जब से बना हूँ, सागर समान और अनेक संगठन के कार्यक्रम भी आ रहे हैं, उसमें लगा हुआ हूँ। हाँ, मेरे पास जरूर, इसमें कोई दोहराई नहीं कि जरूर मेरे पास शिकायतें भी आई थी। सर मैं आपको सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसके बारे में मनोज का पक्ष भी सुनेंगे हम, क्या बातें रही क्या नहीं, उसके बाद जो भी होगा तय करेंगे वहाँ। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल आपसे ये पूछना था कि आप भी महामंत्री रहे, पर आपने कभी ऐसे टीम गजपाल का निर्माण नहीं करा। देखो सर, ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। और आपका तो प्रदेश में बड़े नेताओं से संबंध जग जाहिर है, कई बड़े नेताओं से आपके ताल्लुक हैं, और जब भी वे उदयपुर आते हैं तो सबसे पहले गजपाल सिंह जी से हम भी सूचना लेते हैं कि भाई साहब यार वो मंत्री जी कब आ रहे हैं। पर आपने कभी नहीं सोचा कि टीम गजपाल का निर्माण किया जाए, और पर्दे के पीछे वो काम कर रहे थे, और उन्होंने ये सब कब कर लिया कि एक पूरी टीम उनके साथ चलने लगी? देखिए, ये टीम जो है ना, भारतीय जनता पार्टी में टीम नहीं होती। क्या कोई निर्णय होता है वो सामूहिकता के निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता भी नहीं। और टीम आप कह रहे हो मनोज, तो मैं देखता हूँ क्या है टीम मनोज, मेरे को तो पता नहीं कोई टीम ऐसा आप कह रहे हो, आप जो पता करो मुझे पता लग रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं है। टीम सारे जो उसके सब भारतीय जनता पार्टी, पूरे कोई व्यक्तिगत प्रयास, सब सामूहिक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी चलती है। सारे लोग, मैंने कोई टीम नहीं। आज सोशल मीडिया के सारे जिसने उसने काम किया, बहुत अच्छा काम खड़ा किया मनोज। अभी पिछले 10-15 दिन पहले विजेताई भी आई थी, सोशल मीडिया के सारे लोग थे। इसलिए मेरे को नहीं लगता कोई टीम में, भारतीय जनता पार्टी पूरी एक है, और सिर्फ एक ही है। हम इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे पूछना है कि अगर इस पूरे प्रकरण में मनोज जी दोषी होते हैं, और साथ में चाय तो जो गर्म थी, जो थी केटली भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, अरुण जी सांवरिया ने जिस तरह की भाषा का उपयोग करा, क्या वो मंच था, पार्टी का मंच था जिस पर इस तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए था? कल मेरे को मोहित ने सारे घटनाक्रम के बारे में बताया जी। वैसे आप सोशल मीडिया में, कल मैं हम शादी में, मेरे को व्यस्त था, शादी में चला गया था, मैंने सारे उसको कहा भी तेरे को क्या क्या है मेरे को रिकॉर्ड दे। अब क्या रहा क्या नहीं दे के फिर आपको बता पाऊंगा भी क्या चीज़ें रही। और पुनः मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलेगी जी। वो चाहे कितना छोटा भी हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, निश्चित तौर से संगठन की गरिमा को तार करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन भी लेगी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, एक निश्चित तौर से मैं पार्टी के शीर्ष के साथ बैठ के कोर कमेटी बना के क्या घटना बढ़ा इसके बारे में मैं जानकारी जुटा रहा हूँ, और कल कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग बैठेंगे। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या गजपाल सिंह जी को जिला अध्यक्ष बनाने में मनोज मेघवाल का हाथ था? जैसा कि हमने चर्चाएं सुनी है बाजार के अंदर, जो दावा मनोज जी करते हैं, और उनका तो ये भी दावा है कि 12 मंडल अध्यक्ष में से 8 मंडल अध्यक्ष मनोज जी बना के लाए। अब ये तो ये देखो, पार्टी का जिला बनाने का काम तो शीर्ष नेतृत्व का होता है जी। इसमें पूरी कोर कमेटी बैठती है, अनेक सर्वे हुए। मैं आपको आज चंद्र के माध्यम से कहता हूँ, जो काम की दृष्टि से हो सकता है मेरे से श्रेष्ठ और अन्य पदाधिकारी रहे हो जी, लेकिन सारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, और इस सब को लेकर एक समय चुनाव के अंदर एक कमेटी बना रखी जिसमें नारायण जी पंचारिया जी भी थे, माननीय अरुण जी चतुर्वेदी जी भी थे, माननीय सुशील कटारे भी थे, केंद्रीय मंत्रियों का भी सर्वे रहा, सब का रहा। अब ये चीज़ किसने क्या बनाई ये तो वो जाने, शीर्ष नेतृत्व जाने। जी।
मेरे को इसके बारे में पता नहीं है कि भाई किसके कौन। मैं तो उसी दिन आप देखो जब घोषणा हुई ठीक पीछे बैठा था, मेरे को भी पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी किसी क्षेत्र में कोई काम देगी। संगठन की पैनी निगाह कार्यकर्ता के ऊपर हमेशा रहती है और भारतीय जनता पार्टी पुनः कहता हूँ एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी। साधारण कार्यकर्ता अनेक पद पर, भजन लाल जी शर्मा देखो उसके ताजा उदाहरण है मुख्यमंत्री जी, महामंत्री तौर पे काम किए, आज मुख्यमंत्री बने। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है आपने कार्यकर्ताओं कभी को। मनोज जी को कहा कि यार भाई मनोज यार मुझे जिलाध्यक्ष बना दे, क्योंकि वो तो जयपुर जाके उन्होंने तो कल चैट में भी मैंने लिखा कि- किसी को ही नहीं कहा कि मेरे को जिलाध्यक्ष बनना, मैंने किसी से कहा नहीं। संगठन यहाँ मांगने से कोई पद नहीं देता है, संगठन काम देखता है जी। संगठन मेरा काम देखा हुआ इसलिए मेरे को ये दायित्व दिया जी। तो संगठन ने काम देखा होगा इसलिए मुझे दायित्व दिया। मनोज जी के तमाम जो दावे थे कि जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं, चर्चाएं आम बाजार में ये थी कि 12 में से 8 मंडल अध्यक्ष मनोज जी की अनुशंसा पर बने हैं। बहरहाल ये काफी सोचने वाला विषय है कि जो संगठन अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है, उस संगठन में क्या अनुशासनहीनता बर्दाश्त की जाएगी? क्या किसी व्यक्ति की विशेष की इज्जत को जिस तरह से कल भाजपा सिरमौर ग्रुप के अंदर तार तार किया गया, क्या वो इज्जत वापस लौट सकती है? और मोहित जी ने भी काफी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करा है कि आखिर दलाल का मतलब होता क्या है। तो मनोज जी एक बार पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि दलाल का मतलब जरूर आकर बतावें, और किस तरह से फॉर्मूला भी जानना चाह रहे थे कि श्याम बाबा के नाम से, आज जैसा कि आरोप लगाया था कि श्याम बाबा के नाम से पैसे कमाए जाते हैं, तो वो फॉर्मूला भी जरूर बताया कि श्याम बाबा के नाम से आखिर पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष की इज्जत को इस तरह से तार तार करने का अधिकार आखिर मनोज जी को किसने दिया? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी उनके ऊपर क्या एक्शन यहाँ पर लेती है, और चाय से ज्यादा जो केटलियां गर्म थी उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।